अध्याय 211 यिन यांग मंडप में हंगामा। वांग शुरेन, जो बिना किसी स्थिर गोलियां के कालड्रॉन रूम के अंदर अपनी नई गहनता कीमिया कारीगरों का आनंद ले रहे थे, अचानक उन्हें अपने कब्जों में जेड क्रिस्टल कंपन का एहसास हुआ। हालांकि वह इस बात से चिंतित है कि किसी ने उसकी शांति भंग कर दी है, फिर भी वांग शुरेन ने सेन जेडी की जांच की, क्योंकि केवल बनिंग लोड संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति ही उससे संपर्क कर सकते थे। महान बुजुर्ग हान, वह बूढ़ा व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है? ये पहली बार है जब उससे कोई संदेश मिला है। एल्डर वांग, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके रहने वाले क्वार्टर के बाहर आपका इंतजार करूंगा। ग्रेट एल्डर हान की आवाज़ गूंज उठी। महत्वपूर्ण मामला। वांग शुरेन ने उनसे मिलने के लिए तुरंत बाहर नहीं निकले और अपनी गोलियां निकालीं। 1.5 घंटे बाद वांग शुरेन ने क्रैकी का अपार्टमेंट बंद कर दिया और ग्रेट एल्डर हान को देखने से पहले खुद को साफ करने के लिए चला गया। हालांकि महान एल्डर हान के पवित्र संप्रदाय के नेता नीचे हैं, वृद्धता के मामले में किसी भी संप्रदाय के वरिष्ठ से बहुत ऊपर, वांग शुरेन कम चिंता नहीं कर सकते हैं और उनकी चिंता बिना अपनी गति से आगे बढ़ सकती है, जो उनकी गंभीरता को दर्शाता है। इंतजार कर रहे थे। बनिंग लोड संप्रदाय में वांग शुरेन कुछ हद तक एक विशेष अनुभव में आ गए, जो संप्रदाय के अभ्यास में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह पूरे संप्रदाय में एक ही स्थान पर था, जिसने कहा कि 100% प्रभावशाली बनिंग लोड स्पिल्स बनिंग लोड संप्रदाय का कैसे बनाया जाता है। गोली। संप्रदाय के नेता ने वांग शुरेन को परफेक्ट बनिंग लोड स्पाइल बनाने के रहस्य का खुलासा करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वांग शुरेन ने हर बार इस पर असहमति जताते हुए कहा था, यहाँ तक कह रहे थे कि अगर उन्होंने दबाव बनाया तो वह संप्रदाय छोड़ दिया। उसका, वांग शुरेन और उनकी प्रतिभा को खोना बनिंग लोड संप्रदाय के लिए एक अप्रत्याशित झटका होगा, इसलिए संप्रदाय के नेताओं ने तुरंत मानली को हरा दिया। उन्हें संप्रदाय के अंदर प्रतिरक्षा की रेखा के साथ कुछ करने की अनुमति मिल गई। दूसरे शब्दों में, हालांकि वांग शुरेन संप्रदाय के नेता से आगे नहीं हैं, लेकिन कुछ बयानों में उनका अपना अधिक प्रभाव है, जैसा कि काल्पनिक महान एल्डर भी कर सकते हैं। प्रतीक्षा के लिए क्षमा करें, महान एल्डर हान, मैं एक मनगढ़ंत गोली के बीच में था। वांग शुरेन ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। एल्डर वैंग। हालांकि ग्रेट एल्डर को अपनी तत्काल कमी के कारण दिल के अंदर हल्की बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत भाव बना हुआ है। कुछ क्षण बाद, जब वे दोनों अतिथि कक्ष में बैठे, तो वांग शुरेन ने पूछा, ग्रेट एल्डर हान, आपके पास मेरे साथ यह क्या महत्वपूर्ण मामला है? क्या आप सुयांग के एक आदमी का नाम जानते हैं? ग्रेट एल्डर हान सीधे विषय पर आए। उद्धरण चिन्ह ... सुयांग। वांग शुरेन ने तुरंत अर्नहेन छापा मारा। उनसे निश्चित रूप से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि महान एल्डर हान के मुख से उनका नाम निकलेगा। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए ग्रेट एल्डर हान ने अपने उत्तर का अनुमान लगाया और जारी किया, मुझे नहीं पता कि आपका उसके साथ कोई संबंध है या नहीं, हमें पता चला है कि वह वही व्यक्ति था जिसने आपके चचेरे भाई वांग मिंग को मार डाला था। वांग शुरेन की अंतिम आश्चर्य से फूट गई। उन्हें कैसे पता चला? किसी ने उसे इस कार्य में किस तरह से पकड़ लिया था या उसे कुछ सुराग दिए थे? है, क्या बस इतना ही है? कुछ सेकंड बाद वांग शुरेन अपने शांत स्वभाव में लौट आए। क्या बस इतना ही, आप कहते हैं? चमत्कार होने की बारी ग्रेट एल्डर हान की थी। आपके चचेरे भाई के हत्यारे का नाम उसकी प्रतिक्रिया पर पता चलता है इस प्रकार है, पूरी तरह से सेनाध्यक्ष और बॉयफ्रेंड। ये लगभग वैसा ही था जैसा वांग मिंग की मौत से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी बहुत कुछ है, उन्होंने आगे कहा। संप्रदाय नेता दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि परिवर्तन के लिए उनका पीछा न करें, क्योंकि इससे बहुत सारी साड़ियां पैदा हो सकती हैं। उनके शब्दों को सुनने के बाद वांगरेन शू ने अपने सिर में निमंत्रण फुसफुसाहट भर दिया। खैर ही उन्होंने उसे खतरनाक दी हो, वह सुयांग के पीछे नहीं होगा। वांग शुरेन ने कहा, मैं चालू हूं। आप समझे? ग्रेट एल्डर हान ने अपने ओर से अद्भुत भाव देखा। मुझे यही कहा था, ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महान बुजुर्ग हान अवाक थे। उसने नहीं सोचा था कि वांग शुरेन इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदले लेने का कोई इरादा ही शुरू नहीं हुआ था। उसके पसंद के व्यक्ति के लिए ये कितना अजीब है। वांग शुरेन ने कहा, अगर आपको इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में बस इतना ही कहना है, तो मैं अपनी गोलियां बनाने के लिए वापस आ जाऊंगा। मैं अगर आप मेरे पैकेट पर बुरा ना लगाएं, तो सुयांग नाम के उस आदमी के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है? ग्रेट एल्डर हान ने कहा और आपसे पूछताछ की। वांग शुरेन ने आंखों में गंभीर भाव लेते हुए कहा, वह सिर्फ एक मेहमान है जिससे मैं बनिंग लोड्स गैलरी में मिला था। तो फिर आप तीनों कैसे हो सकते हैं? वह वांग मिंग, आपके परिवार को मार डाला, आप जानते हैं। हालांकि ग्रेट एल्डर ने उसे बदला लेने से लाभ उठाया था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जवाब देना चाहता था, भले ही उसे वांग मिंग से बदला लेना पड़ा। मेरा परिवार। वांग शुरेन ने अपनी इनसाइड सिकोड़ ली। सिर्फ इसलिए कि हम एक ही उपनाम साझा करते हैं, इससे हमारा परिवार नहीं बनता है। आपको अब तक उसके वास्तविक चरित्र के बारे में पता होना चाहिए, एक कामुक और घृणित बात। खैर, वह मेरी आंखों के सामने मारा गया है, उसका मैं जैसे किसी व्यक्ति का परिवर्तन लेने के बारे में नहीं सोचूंगा।
यदि आप चाहते हैं कि उसका कोई परिवर्तन हो तो आप उसके माता पिता को ढूंढ सकते हैं। वांग शुरेन की आवाज़ ठंडी और घृणा से भरी हुई थी, जिससे ग्रेट एल्डर हान को यह स्पष्ट हो गया कि वह वांग मिंग की मृत्यु के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उनके जैसा ही उपनाम रखने के कारण उन्हें अपमानजनक भी महसूस हो रहा था। मैं समझता हूँ। ग्रेट एल्डर हान वांग शुरेन की ठंडी उपस्थिति से अवाक रह गए। उन्होंने वांग शुरेन के व्यक्तित्व को कम आंका था। कुछ क्षण बाद ग्रेट एल्डर हान ने वांग शुरेन के रहने वाले क्वार्टर को छोड़ दिया और संप्रदाय नेता को वापस रिपोर्ट किया, जो वांग शुरेन की प्रतिक्रिया से काफी आश्चर्यचकित थे। वैसे भी मुझे ये सुनकर राहत मिली है कि वह बदला लेने के लिए सु यांग नाम के उस आदमी का पीछा नहीं करेगी। संप्रदाय नेता ने राहत की सांस ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने आगे कहा, आइए आज जो हुआ उसे अनदेखा करें और क्षेत्रीय टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करें। क्षेत्रीय टूर्नामेंट? मैंने सुना है कि जी परिवार की राजकुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये सही है। संप्रदाय नेता ने सिर हिलाया और कहा, और इससे पुरुष शिष्यों पर बहुत अनावश्यक दबाव पड़ता है, क्योंकि वे सभी उसे प्रभावित करना चाहते हैं। ग्रेट एल्डर हान ने हंसते हुए कहा, समय आने पर कम से कम उनकी प्रेरणा बहुत अधिक होगी। वे दोनों अपने अंदर का कुछ तनाव दूर करने के लिए और अपने दिन को जारी रखने से पहले आज की घटना के बारे में भूलने के लिए कुछ और मिनटों तक बात करते रहे। इस बीच सु यांग उड़ती हुई नाव पर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में लौट आई थी। हालांकि जैसे ही वह आसमान से नीचे आया, उसने यिन यांग मंडप के पास एक हलचल देखी। इमारत के अंदर और बाहर कुछ अपरिचित शख्सियतें घूम रही थीं और उन सभी ने ऐसे कपड़े पहने थे जो आमतौर पर डॉक्टर पहनते हैं। इससे भी अजीब बात यह थी कि यिन यांग मंडप के बाहर कई संप्रदाय के बुजुर्ग चेहरे पर चिंतित भाव के साथ खड़े थे, जिससे उस स्थान पर एक उदास माहौल बन गया। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस स्थान पर मृत्यु के कगार पर हो। वहां क्या हो रहा है? सु यांग ने हंगामा देखने के लिए यिन यांग मंडप के पास रुकने का फैसला किया, इसलिए वह उड़ने वाली नाव से कूद गया और 9 सूक्ष्म चरणों का इस्तेमाल करते हुए यिन यांग मंडप की ओर बिना किसी का ध्यान गए कुछ ही क्षणों में इमारत के ठीक ऊपर दिखाई देने लगा। बाद में अध्याय 212 विश्वासघात का कार्य। एक बार जब वह यिन यांग पवेलियन के शीर्ष पर थे तो सु यांग ने इमारत के अंदर की स्थिति को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। अय्या, मैंने पहले कभी इस तरह का मामला नहीं देखा था। उसकी बीमारी या उस तरह का कोई संकेत नहीं है और वह अभी भी शांति से सो रही है। कमरे में मौजूद डॉक्टर लियू लांजी की बीमारी की हालत देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उनसे पहले किसी ने भी उस मरीज का इलाज नहीं कराया था। कुछ सिद्धांतों में ये सिद्धांत दिया गया था कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने लियू लांजी के खून और प्रोफाउंड क्यूई को देखा तो उसे जहर का कोई संकेत नहीं मिला। दरअसल नतीजों से पता चला कि लियू लांजी बेहद स्वस्थ थे और उनके शरीर में बीमारी का कोई मामूली लक्षण भी नहीं था। हालांकि इस सब के बावजूद लियू लांजी लगभग 2 दिनों तक नींद की स्थिति में रहे, जिससे वहां के सबसे अच्छे डॉक्टर भी हैरान रह गए। क्या आप उसे जगाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? वहां संप्रदाय के सम्मेलन में एक पादरी ने पूछा। साधु ने संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर से क्षमा प्रार्थी भाव से देखने से पहले एक दूसरे पर नजरें डाली और सिर अपना हिलाया। दुर्गा से, जब तक हम उसकी नींद का कारण नहीं ढूंढ लेते, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह न तो बीमार थी है और न ही उसे जहर दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता। कमरे में सामूहिक के सदस्यों ने स्थिति से विघटन महसूस करते हुए अविश्वास व्यक्त किया। संप्रदाय नेता के बिना प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का क्या होगा? हालांकि यदि लियू लांजी कभी जागती नहीं है और नींद में ही मर जाती है तो उन्हें हमेशा एक नई मातृसत्ता मिल सकती है। संप्रदाय में भी उन रहस्यों की कमी रहती है जिसमें केवल लियू लांजी ही जानती है, जैसे कि गुप्त तकनीक और मित्रीय संसाधन, जो पूरे संप्रदाय की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। और संसाधन। कुछ क्षण बाद जब हर कोई गहराई से देखने लगा, सु यांग खुली खिड़की के माध्यम से कमरे में कूद गई और तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को सचेत कर दिया। आखिर आप कौन हैं? हालांकि एक बार जब उन्होंने देखा कि वे अपने एक इन कोर्ट स्टूडेंट पर कपड़े पहने हुए थे तो वे थोड़ा शांत हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ी? संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। शिष्य सु यांग। वहां संप्रदाय के संगम में से एक ने कुछ सेकंड तक देखने के बाद सु यांग के सुंदर चेहरे को पहचान लिया। क्या आप उसे जानते हैं, एल्डर वू? वहां संप्रदाय के संगम कक्ष में एकांत एकल महिला को देखा गया, जो कि सु यांग से बाहरी न्यायालय के शिष्य के रूप में आंतरिक न्यायालय के आकलन के दौरान मिली थी। कुछ हद तक बुजुर्ग वू ने सिर हिलाया। हालांकि उनके प्रवेश के कारण नामांकित व्यक्ति के बावजूद सु यांग ने वहां मौजूद सभी लोगों से मुलाकात की और लियू लांजी के पास चले गए, जो आपके आराम से सो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सांप्रदायिक नेताओं के साथ क्या कर रहे हो? जब समुदाय के बुजुर्गों ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो उसने लियू लांजी का हाथ पकड़ लिया। क्या आप चाहते हैं कि वह जाग जाए या क्या? मुझे एक एहसान करो और छोड़ दो। क्या? एकमात्र शिष्य के रूप में सु यांग के अन्यायी व्यवहार से संप्रदाय के बुजुर्ग हतप्रभ थे। हालांकि अब आप इन कोर्ट के शिष्य हैं, फिर भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, एल्डर ने वो बरनहे चढ़ाते हुए कहा।
फिर उन्होंने आगे कहा, और ऐसा लगता है कि आपके नज़दीकी संप्रदाय के नेताओं को जगने के लिए जरूरी साधन चाहिए। सू यांग ने तुरंत एल्डर वू को जवाब नहीं दिया और कुछ सेकंड के लिए अपने प्रोफाउंड क्यूई का उपयोग करके लियू लांजी की नदी की जांच की। कुछ क्षण बाद सू यांग ने लियू लांजी के हाथ छोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। क्या अकल्पनीय, आप क्या कर सकते हैं जब तक हम ये भी नहीं समझ सकते कि वह उस स्थिति में क्यों है। कमरे में सबसे पहले उनकी बातों पर प्रतिबंध लगाने वाले लोग संप्रदाय के बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि वहां के डॉक्टर थे। आप कहते हैं कि आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कौन हैं? आपके पास डॉक्टर के रूप में कोई योग्यता नहीं है। इस बात पर विश्वास नहीं था कि सू यांग जैसे युवा व्यक्ति के पास मेडिकल अनुभव के मामले में उनका आधा अनुभव भी होगा। लियू लांजी के साथ होने वाली घटना का पता चलेगा तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा, जो सिर्फ उसका है। जांच करने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। नाडी, सू यांग ने कहा, इतनी सरल समस्या है और आपको इसका कोई पता नहीं चल पाया है। क्या आप सभी वास्तविक डॉक्टर हैं या सिर्फ उनकी तरह के कपड़े पहने हुए हैं और अभिनय कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उस कमरे में मौजूद सभी वैज्ञानिकों को लगा कि सू यांग की टिप्पणी पर किसी अदृश्य हाथ ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है। उनका इस तरह का अपमान पहले कभी नहीं हुआ था और उनके चेहरे से लाल हो गए थे। अच्छा, सैन्य सुरक्षा कवच, लगता है कि मैं केवल डॉक्टर का भेष धारण कर रहा हूं, तो मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए। मैं भी। चूंकि आप उसे ठीक करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सू यांग के प्रमुख भाषणों से नाराज डॉक्टर एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। एक सेकंड रुको। जब डॉक्टर जाने लगे तो संप्रदाय के बुजुर्गों ने धार्मिक भाव प्रकट किया। उनके बिना लियू लांजी शायद फिर कभी नहीं जागेंगे। उस लड़के की बात मत सुनो। किसी जूनियर की किसी बात से अभद्र विद्वान के नाराज होने का कोई कारण नहीं है। संप्रदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसोस डॉक्टर इसकी परवाह किए बिना चले गए। हालांकि ये पूरी तरह से सू यांग की गलती नहीं थी कि वे जा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे केवल लियू लांजी के इलाज में समय बर्बाद कर देंगे जब तक कि उन्हें कोई भी उनकी समस्या का पता नहीं चल सका। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सू यांग को इस कमरे से खुद को बाहर निकालने के लिए एक योग के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, क्योंकि वे लियू लांजी का इलाज करने में अस्वस्थता के कारण एक डॉक्टर के रूप में स्पष्ट खोना जारी नहीं रख रहे थे। और उन्होंने इस अवसर के लिए सू यांग को भी धन्यवाद दिया। और महज कुछ ही सेकंड के कमरे में 3 से भी कम डॉक्टर रह गए। डॉक्टरों के जाने के बाद संप्रदाय के सभी बुजुर्ग गुस्से भरी निगाहों से सू यांग को घूरने लगे। शिष्य, आप इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? यदि संप्रदाय नेता की नींद में मृत्यु हो जाती है तो आपको संप्रदाय नेता की हत्या के लिए मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि अभी आपके कार्य विश्वासघात के कार्य से अलग नहीं हैं। ये सुनकर कि वह डॉक्टरों को छोड़ने के लिए लियू लांजियू को मारने के लिए जिम्मेदार होगा, सू यांग ने केवल अपने कंधे उचकाए और कहा, यह मेरे लिए ठीक है, क्योंकि वह आज रात तक जाग जाएगी, भले ही हम कुछ भी न करें। आपने अभी अभी क्या कहा? संप्रदाय के बुजुर्गों ने अविश्वास से भरी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। अध्याय 213, उसे जगाना। जब सू यांग ने कहा कि लियू लांजी आज रात जब तुम जागोगे, तो कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। आपने अभी क्या कहा? बुजुर्ग महिला ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह उसे सही ढंग से सुने और पूछे। संप्रदाय नेता न तो बीमार हैं और न ही उन्हें जहर दिया गया है, जैसा कि दार्शनिक ने कहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी खुद की एक रहस्यमय और गहन तकनीक को सोने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वह इतने गहरी नींद में नींद क्यों आती है? सू यांग ने उथल पुथल से ये लियू लांजी की समस्या का कारण बताया। क्या एक मार्शल तकनीक के कारण ये सब हुआ? सू यांग की आश्चर्य की बात है कि वहां मौजूद बाकी 3 डॉक्टर तुरंत विचार करने लगे और यहां तक कि वहां मौजूद संप्रदाय के बुजुर्ग भी शांत हो गए। ये कारण वास्तव में काफी है, एक ने कुछ क्षण बाद कहा। इससे पता चलेगा कि जब हम बीमार और जहर के लिए गए तो उनका टेस्ट क्यों कराया गया तो नतीजे नेगेटिव आए। दूसरे ने कहा, क्या आप जानते हैं कि किस मार्शल तकनीक का प्रयोग किया गया था? विश्वासियों में से एक ने सू यांग से पूछा। जब संप्रदाय के साधु ने देखा कि प्रोटेस्ट ने अचानक सू यांग का इलाज किया जैसे कि वह उनमें से एक था, तो उनकी पुरानी कहानी से दूर हो गई। क्या ऑर्थोडॉक्स के बावजूद वास्तव में उसके पास गहरी चिकित्सा पृष्ठभूमि थी? सू यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से मैं उसकी नींद के पीछे की तकनीक को नहीं जानता। हालांकि उनके शब्दों के बावजूद सू यांग ने उस मार्शल तकनीक को अच्छी तरह से पहचाना था जिसका उपयोग लियू लांजी की नींद की स्थिति में किया गया था, और यहां तक कि उस व्यक्ति को भी बताया गया था जिसने ऐसा किया था। फिर सुरक्षा कैसे पता कि वह आज रात तक जगेगी? वैसे ही हम कुछ न करेंगे। बुजुर्ग वू ने अचानक पूछा। सरल, अपनी गहनता क्यों दिखाओ, जो पहले से ही उसकी शरण के संकेत ले रही है। सू यांग ने कहा, क्या ये सच क्या है? बुजुर्ग वू ने आशिक की ओर देखा, लेकिन उन्होंने केवल अपना सिर हिलाया। उन्हें ये कैसे पता चले कि जब उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि प्रोफाउंड क्यूई को पढ़ने की ऐसी कोई विधि अनुभव में है?
बुजुर्ग ने सू यांग की ओर रुख किया और कहा, अगर आपने अभी तक जो कुछ भी कहा है वह सच है और संप्रदाय गुरु आज रात जागते हैं तो हम निश्चित रूप से इसके लिए आपको उदारता से प्रेरित करेंगे। तो हम अंत में भी इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। संप्रदाय के बुजुर्गों ने कहा। रुको, कहा कि हमें उसके जगने का इंतजार करना होगा। सू यांग ने अचानक कहा, आपका क्या मतलब है? बुजुर्ग वू ने उनके सवालों पर हैरानी जताए। सू यांग ने तुरंत अपना उत्तर दिया और फिर से लियू लांजी की ओर मुड़ गईं। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया, उसकी चिप उंगलियां फोटो खींची हुई थीं और पेंसिल खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के चेहरे पर तमाचा मारना चाहती हो। वाह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? जब बड़ी वू ने अपनी मुद्रा का आकलन किया तो वह इस तरह से निकला। क्या तुम संगीत हो? मैं उसे जगा रहा हूँ। सू यांग ने लियू लांजी के लहसुन और सुंदर चेहरे की ओर हाथ घुमाते हुए कहा। रुकना। बड़ी वू उसे रोकती थी और आगे बढ़ती थी, लेकिन अफसोस वह थोड़ी धीमी थी। कमरे में लियू लांजी को जोर से खामोशी मारे जाने की तेज आवाज गूंज उठी। ईसाइयों ने अपना मुंह ढांक लिया और स्थापना में यफने लगे, जबकि संप्रदाय के बुजुर्ग विध्वंस से कांपने लगे। तुम्हारी कमी कैसे हुई? बुजुर्ग वू ने फूल में अपना हाथ उठाया और सुंग यांग पर हमला करने की तैयारी की। नन। जैसे ही एल्डर वू आगे बढ़े, लियू लांजी ने एक मोटा कराह दिखाया जिसमें पिछले 2 दिनों में पहली बार प्रतिक्रिया दिखाई दी, जिससे एल्डर वू ने तुरंत अपना शरीर स्थिर कर लिया और जागते हुए लियू लांजी को विस्मय से भरी चौड़ी आंखों से घूरने लगा। मेरे चेहरे पर दर्द क्यों है? लियू लांजी ने धीरे धीरे अपने जालिमों और नींद में अपना चेहरा रांगा, अपने गालों पर दर्द से लग रही थी। असंप्रदाय नेता। लियू लांजी को जगाते हुए बुजुर्ग वू की असली खुशी और राहत की आंसुओं से भर दिया। मेरे कमरे में इतने सारे लोग क्यों हैं? एक बार जब लियू लांजी को स्थिति का पता चला तो वह जाकर बैठा और पूछने लगा। संप्रदाय नेता, आपको क्या याद है कि आपके साथ क्या हुआ था? संप्रदाय के बुजुर्गों ने उनसे पूछा। हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, लियू लांजी ने अपनी यात्रा बंद कर लेने के बारे में सोचा। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वह धुंधली थी और उसे बस इतना याद आया कि वह खुद सू यांग को उसके रहने वाले क्वार्टर की ओर जा रही थी। मुझे याद है कि मैं एक निश्चित शिष्य के लिए बाहर जा रहा था, तो मैं अपने कमरे में ऐसा क्यों कर रहा था? लियू लांजी ने बरनहे सिकोड़ लीन और संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछा। आप देखिए, बुजुर्ग वू ने शुरू किया से ही लियू लांजी को सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। आपको आउटर कोर्ट के बीच में सुलझाया गया पाया गया और वापस आपके कमरे में लाया गया। और हमने आपको जगाने की कितनी भी कोशिश की, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। हम तुरंत पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ आतंकवादियों को इकट्ठा करने गए, लेकिन अफसोस वे सभी आपकी स्थिति से चकित रह गए। लियू लांजी को ये जानकर हैरानी हुई कि वह 2 दिन से सो रही थी। खासकर जब ओबे ने उसे जगाने की कोशिश की तो वह निरुत्तर हो गया। तो फिर अब मैं कैसे जाग रहा हूँ? तुमने क्या किया? उसने पूछा। बुजुर्ग वू ने खटखट से कहा, ठीक है शिष्य यांग यहाँ पर। बुजुर्ग ने टैब बंद कर दिया जब उसे पता चला कि सू यांग रहस्यमय तरीके से कमरे से गायब हो गई है। वह कब गया? और वहाँ किसी ने उसे जाकर देखा कैसे नहीं? सू यांग का इससे क्या लेना देना है? लियू लांजी इस स्थिति से और अधिक हैरान हो गए, लेकिन सू यांग के नाम का उल्लेख होने के बाद से उनकी दिलचस्पी भी और अधिक बढ़ गई। ठीक है, वही है जिसने तुम्हें नींद से जगाया है, बुजुर्ग वू ने अपनी आवाज में झिझक के साथ कहा। सू यांग ने किया। लियू लांजी की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठीं। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ओह ठीक है, एल्डर वू सू यांग को हीरो बनाने के तुरंत बाद उसकी नकारात्मक छवि नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारा, उसने धीमी आवाज में कहा। वह क्या? लियू लांजी की आंखें सदमे से फैल गईं और उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। अध्याय 214 अचानक प्रस्थान। उसके पास वास्तव में मेरे खूबसूरत चेहरे पर कील की धृष्टता थी। लियू लांजी को सू यांग की निर्भीकता पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे जगाने के लिए उसके मन में जो कृतज्ञता थी वह तुरंत गायब हो गई। मैं उसे अपने मन का एक टुकड़ा देने जा रहा हूँ। लियू लांजी नीचे उतरे और बाहर अगवा लागे। हालांकि एल्डर वू ने अपना रास्ता दिखाया और चिंतित स्वर में कहा, संप्रदाय नेता, आप अभी भी जागे हैं। हालांकि आप ठीक महसूस कर सकते हैं, फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस घटना ने सिर्फ कुछ ही बताया है नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ करना है। लोगों को चिंतित होना चाहिए। लियू लांजी ने कहा, ठीक है। और जब आप वहां थे तो वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में और अधिक विवरण दें। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और रूम में शेष वकीलों की ओर से कहा, कृपया ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ और परीक्षण करें कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक है। हम निश्चित रूप से आपकी सहायता के लिए आपको लिबरेटर डॉक्टर्स की सलाह देंगे। आरोपियों के पास मना करने का कोई कारण नहीं था और उन्होंने लियू लांजी की फिर से जांच शुरू कर दी। इस बीच सू यांग पर्यटन स्थल के बाद क्यूओ की तलाश में अपने रहने वाले क्वार्टर में लौट आया। जब उन्होंने लियू लांजी की हालत का आकलन किया तो उन्हें पता चला कि क्यू ही उनकी गहरी नींद के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि यह मून पैलेस के लिए एक अद्वितीय मार्शल तकनीक है।
ऐसा कहा जा रहा है कि कियू ने तकनीक पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी, वरना लियू लांजी 10 साल में भी नहीं जागते। हालांकि आपके कमरे में प्रवेश करने पर सू यांग ने कियू को हमेशा की तरह वहां नहीं पाया, बल्कि उसके लेखन में सामग्री के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। चूंकि आप अब स्पष्ट रूप से इस दुनिया में आसानी से अपनी रक्षा करने के लिए उपकरण के रूप में मजबूत हैं, इसलिए मैं आपको घर वापस जाने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देता हूं। हालांकि मुझे संदेह है कि आपको उनकी आवश्यकता होगी। मैं आपके लिए कुछ कलाकृतियां लेकर आया हूं, जिनमें एसीडी के टुकड़े भी शामिल हैं, यदि आपको कभी मेरी आवाज़ सुनने का मन हो। सू यांग ने कियू के पत्र पर केवल अपना हिलाया सिर। हालांकि उसने अपनी हरकतों पर कोई भरोसा नहीं किया, लेकिन ये कुछ और ही आश्चर्यजनक था। वह दिव्य स्वर्ग में इतने बेसिल से क्यों लौटना चाहती है जब पवित्र चंद्रमा महल निश्चित रूप से उसकी तलाश कर रही होगी। वह भी जल्द से जल्द लौटना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि पहले उसके पास कुछ सामान तैयार करना था, अन्यथा वे केवल मौत को दावत दे रहे थे। सू यांग फिर बैठी और अपनी उंगली बंद कर ली। कुछ मिनट के बाद उसकी चोटी के चारों ओर एक सुनहरी चमकती हुई झलक दिखाई दी, लगभग उसके जैसा अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ। सू यांग कई मिनट तक ऐसे ही रहे, जब तक कि उन्होंने अपनी विशेष पहचान नहीं बनाई, जहां अंदर एक गहरी चमक दिखाई दी, और उनके सिर के अंदर की ओर झांकते रहे। हालांकि याद रखें, ये 4 दिव्य स्वर्ग अपने समय में नहीं थे। इसके बजाय वे पिछले जीवन की यादें वापस आने से पहले सू यांग की यादें थीं। जब उसे पता चला कि सोल डिविनेशन पिल का सेवन करने के बाद उसके शरीर में केवल एक ही आत्मा रहती है, तो सू यांग ने इस बात को लेकर उत्सुकता जताई कि उसकी यादों को पहले स्थान पर क्यों सील किया गया था, और उसके पिता सुशुन थे जैसा कि कोई व्यक्ति कैसे उसकी यादों को सील करने में सक्षम था। आखिरकार, अगर वह अपने पिछले जीवन की यादों के साथ पुनर्जन्म लेता है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सुशुन कोई उसकी यादों को सील कर पाता। दूसरे शब्दों में, सू यांग ने पहली बार अपनी यादों को पुनर्जीवित नहीं किया और केवल प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में उन्हें पुनः प्राप्त करने में शामिल किया। सू यांग ने फिर से अपनी अलग बंद कर लीन और कई मिनट तक एमएमएफ ली नहीं, और सेल साल की यादों में जो उसकी यादों के विशाल सागर में पानी की एक बूंद ज्यादा मात्रा में थी, उसके सिर से स्टॉक था। जिस दिन वह पैदा हुआ था, उस दिन से लेकर जिस दिन तक वह प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी में पहुंचा, उसी मिनट में सू यांग के लिए सब कुछ स्पष्ट हो गया। कुछ मिनट बाद सू यांग ने अपनी अपॉइंटमेंट ली और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरी यादों को क्यों सील कर दिया और मुझे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में फेंक दिया। उसने हंसने से खुद को रोके रखने पर जोर दिया। उसे अज्ञानी सू यांग की यादगार अत्यंत गुप्त मठ। वह निश्चित रूप से खुद का एक युवा संस्करण था, लेकिन अमर के रूप में ज्ञान के बिना था। एक बार जब उसने अपनी यादों पर लगी मुहर को अलग कर दिया और एक युवा नश्वर के रूप में वापस पा ली, तो सू यांग ने अपने बगल में लग्जरी के बैग को देखा। ये कुछ ऐसा था जिसे कियू ने अपने पीछे छोड़ दिया था। उसने इसे पकड़ लिया और तुरंत इसकी सामग्री की खोज शुरू कर दी। ये है। सू यांग बैग के अंदर की खेती के महत्वपूर्ण भाग की भारी मात्रा को देखकर थोड़ा चौंका। इसके अलावा इन सभी खेती के साधनों में बेहद शक्तिशाली यांग क्यूई शामिल थी, कुछ तो शुद्ध यांग फूल से भी कई मील आगे थे। मुझे ये संसाधन जारी है। वह इस दौरान बाहर जाने के लिए क्या दूर रह रही है? कियू ने अपनी रिसर्च के लिए छोड़ दिया है। सू यांग को कई महीनों तक बिना आराम के खेती करने में कोई समस्या नहीं होगी, और फिर भी उनके पास बैचलर संसाधन उठाए जाएंगे। भंडारगृह में सभी युवाओं को देखने के बाद सू यांग ने उन्हें भंडारित करने के लिए उन सभी को देखने के लिए डाल दिया। उनके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय टूर्नामेंट तक उनका उपयोग और खेती करने का था। मैं टूर्नामेंट से पहले बिना किसी समस्या के पृथ्वी आत्मा क्षेत्र को तोड़ूंगा और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। हालांकि मेरे सभी मित्र गहन आत्मा क्षेत्र और दिव्य आत्मा क्षेत्र में होंगे। हालांकि इससे पहले कि वह खेती शुरू कर सके, उसे साथियों की आवश्यकता होगी, और उसके लिए उसके चयन के लिए प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में बहुत सारी सुंदरियां हैं। और वहां पहले से ही छात्र धैर्य का अभाव अपनी जिजीविषा का इंतजार कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों के लिए संभावित साझेदारों की तलाश के लिए घर से निकलने से पहले सू यांग खुद को साफ करने गए, और यहां तक कि एक नए जोड़े में कपड़े भी पहने, और उनके दिमाग में जो पहली जगह दिखाई दी वह मेडिसिन हॉल थी, जहां उन्होंने एक निश्चित का वादा किया था समूह को बताएं कि वह उन्हें एक और रगड़ने का सत्र देगा। अध्याय 215 सिर्फ मालिश से कहीं अधिक। वरिष्ठ बच्चा भाई सू। मेडिसिन हॉल में एक शिष्या ने जब उसकी चोटी पर इमारत में प्रवेश किया तो उसने तुरंत ही सब कुछ रोक दिया जो वह कर रही थी और चेहरे के साथ मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया। और जब सू यांग का उल्लेख किया गया तो जैसे ही बच्चों का एक समूह मुफ्त कैंडिडा होटल में जा रहा था, भवन के शिष्यों ने प्रवेश द्वार के पास पुरुषों की छत को देखने के लिए काम करना बंद कर दिया। क्या किसी ने सिर्फ बुजुर्ग ब्यावर भाई सू कहा? वरिष्ठ बच्चा भाई सू। वरिष्ठ आश्रम भाई सू यहाँ हैं। जब मेडिसिन हॉल के शिष्यों ने सू यांग का सुंदर चेहरा देखा तो वे सभी उत्सुकता से स्वागत करने के लिए दौड़ने लगे, क्योंकि उन्हें आखिरी बार देखने के बाद हमेशा ऐसा महसूस हो रहा था। वाह, बड़े बुजुर्ग भाई सू, आपको एक और सफलता क्या मिली?
मैं इसे आपकी आवाज़ में महसूस कर सकता हूँ। सू यांग ने कहा, ये और नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी सफलता मिली है। शिष्यों ने इस बारे में सबसे ज़्यादा सोचा बिना ही उन्हें बधाई दी। आप कहाँ थे, बुजुर्ग बूढ़ा भाई सू? हमें आपकी तलाश में कुछ मौके मिले, लेकिन आप हमेशा दूर थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं एक मिशन पर निकला था। क्या ऐसा है? इसी तरह आज का तारा यहाँ क्या लाया है? क्या तुम फिर से मास्टर की तलाश में यहाँ आए हो? उनसे एक ने पूछा। काफ़ी नहीं, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मैं अपनी पिछली यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। वादा करना। शिष्यों ने एक दूसरे पर नज़र डाली। उनसे पहले कोई भी इस वादे को याद नहीं कर सका। हाँ, तुम्हारा का मतलब यह नहीं है। लड़कियों में से एक को अचानक अपना वादा याद आया और वह कांपती आवाज में बुदबुदाने लगी। उसकी आंखों का आश्चर्य से भर गया। वाह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लेखों ने उसकी ओर देखा और पूछा। हालांकि महिला शिष्या ने कुछ नहीं कहा और सू यांग को घमंडी रही, साहस उसके उत्तर का इंतजार करती रही। सू यांग ने कहा, यदि आप व्यस्त नहीं हैं तो कुछ मालिश के लिए मेरे रहने वाले क्वार्टर में आएं। एक बार जब सू यांग ने ये शब्द कहा तो वहां मौजूद हर किसी को तुरंत याद आ गया कि उसने पिछली बार मेडिसिन हॉल में क्या कहा था। शिष्यों ने उसे विस्फारित आंखों से देखा, अविश्वास से। वैसे आप फिर से विश्व को स्वीकार कर रहे हैं? उनसे एक ने कांपती आवाज में पूछा। जब सू यांग ने सिर हिलाया तो उसमें अचानक उत्साह भर गया, लगभग ऐसा जैसे किसी भव्य अवसर के लिए कोई भव्य उत्सव हो रहा हो। आखिरकार फिर ये सभी लड़कियां तब बहुत निराश हुईं जब सू यांग ने अपनी मसाज के लिए प्रवेश को स्वीकार करना बंद कर दिया और अपना व्यवसाय शुरू करने का इंतजार कर रही थी। ये बहुत अच्छी खबर है। मैं तुरंत अपने दोस्तों को बताता हूँ। NOVALB। मैं आज काम पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकता। वरिष्ठ विवाह भाई सू, 2 आज बाद में आपसे मिलेंगे। जब से इन शिष्यों ने सू यांग की मसाज अभिनेत्रियों का अनुभव किया है, उनके शरीर को और अधिक तकनीकों के लिए तरसाया जा रहा है। और यह सिर्फ मेडिसिन हॉल के शिष्य नहीं हैं। सू यांग के सभी ग्राहक इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सू यांग ने अपनी बात समाप्त नहीं की और जारी रखा, और क्या, मैं सिर्फ मालिश के अलावा और भी बहुत कुछ उपभोक्ता, और यह सब मुफ्त होगा। जब सू यांग ने ये समाचार मित्रता की तो लड़कियों ने जश्न मनाना बंद कर दिया और वे सभी भरी आंखों से उसे देखने के लिए आश्चर्यचकित हो गईं। वे इस खबर से 3 हतप्रभ थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इससे आपका क्या मतलब है? सू यांग ने केवल मुस्काने और एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी तुरंत लड़की को उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया और उन्होंने अपनी हथेलियों में उत्साह के साथ चिल्लाने की चमक दिखाई। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। उन शब्दों को देखने के बाद सू यांग की पेंटिंग मेडिसिन हॉल से बाहर चली गई। लड़कियों ने उन्हें नहीं बुलाया क्योंकि वे सभी स्थित थे। हालांकि जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा, ओह ठीक है, मैं लगभग भूल गया था, लेकिन एल्डर लेन से कहो कि जब वह खाली हो जाता है तो मुझे आराम मिलता है। मेरे पास उसके लिए कुछ विशेष है। एक बार जब सू यांग चली गईं और लड़कियां अपनी स्थिति से जाग गईं, तो मेडिसिन हॉल उत्सव के एक और दौर से भर गईं, क्योंकि लड़कियां अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ थीं। हालांकि उन्हें संदेह था, उनका दिमाग कल्पनाओं से पागल हो गया था और उनका शरीर जोश से कांप रहा था, खासकर उनके शरीर का निचला हिस्सा। मेडिसिन हॉल के अंदर शोर इतना तेज था कि लैन लिक्विंग को अपना काम बंद करना पड़ा और नीचे ग्राहक देखने लगे कि क्रिसमस के बारे में है। आप सब किस बारे में चिल्ला रहे हैं? मैं इस सभी कर्मचारियों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लैन लिक्विंग ने आते ही गर्ल्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मास्टर, लैन लाइकिंग को बधाई देने के लिए शिष्यों ने जश्न मनाना बंद कर दिया। वैसे आप देख रहे हैं, वृद्ध अध्यापक भाई सू अभी अभी तालिका। क्या सू यांग वापस आ गई है? लैन लिक्विंग ने झट से पूछा। उसके शिष्यों ने सिर हिलाया, लेकिन अभी चला गया। लैन लिक्विंग ने तत्काल बर्न सूचीबद्ध सांख्यिकी, और उसने जाने से पहले प्यार करने की जहमत भी नहीं कही। वह मन ही मन पड़ता है। वह इस तथ्य से निराश थी कि सू यांग ने उसे बिना किसी दवा के पुनर्वास की कोशिश करते हुए हॉल से चला दिया था। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह उसके बारे में भूल गया हो। हालांकि जैसे ही लैन लाइकिंग को सू यांग को कोसने का मन हुआ, उसके शिष्यों ने कहा, मास्टर, बड़बड़ा भाई ने भी जाने से ठीक पहले आपके लिए एक संदेश जारी किया था। उसने कहा। उसने क्या कहा? वरिष्ठ बिजनेसमैन ने कहा कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ ख्वाहिशें हैं और वह तुम्हें मिलने के लिए कहता है। उसके पास मेरे लिए कुछ खास है। लैन लिक्विंग थोड़ी स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ी थी। अगर वह कहती है कि वह आश्चर्यचकित नहीं है तो वह झूठ बोल रही होगी। क्या उसने बताया कि वह विशेष चीज क्या है? फिर उसने पूछा। लड़कियों ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा और उस संदेश के बाद चला गया। मैं समझता हूँ। कुछ क्षणों की अजीब चुप्पी के बाद लैन लिक्विंग ने लड़कियों से कहा, वैसे भी मुझे एक बैठक में जाना है। अगर कोई मेरी तलाश में आए तो उन्हें बताएं।
लड़कियों ने सिर हिलाया और तुरंत पहले की तुलना में बहुत तेज गति से काम करने लगी। वे सभी जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके सू यांग की सेवा के लिए जाना चाहते थे। इस बीच लैन लिक्विंग प्रत्याशित अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप सू यांग के रहने वाले क्वार्टर के पास पहुंची। अध्याय 216 उसके शरीर को छेड़ना। एक बैठक में जाने के बारे में अपने शिष्यों से झूठ बोलने के बाद लैन लिक्विंग सीधे सू यांग के रहने वाले क्वार्टर में चली गईं, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि उन्होंने उन्हें क्या सुझाव देने की योजना बनाई है। एक बार जब वह अपने रहने वाले क्वार्टर में घुस गया तो लैन लिक्विंग ने दरवाजा खटखटाया और सू यांग का इंतजार करने लगी। उसका दिल प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जब से उसने आखिरी बार उसका चेहरा देखा था तब से यह हमेशा के लिए हो गया है। आप मेरी ट्रेनिंग से ज़्यादा तेजी से चले गए। क्या आपने मुझे इतना याद किया? सू यांग ने लिटिल एलिवेटर का स्वागत किया। लैन लिक्विंग ने कोल्ड स्वर में कहा, क्या मेडिकल हॉल से बिना मेरा चेहरा देखने के बाद आपको बस इतना ही कहना है? सू यांग ने कहा, अगर हम मेडिकल हॉल में मिलते हैं तो मैं इतनी जल्दी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे जाने की विस्तृत जानकारी से पहले निश्चित रूप से मेरी आंख क्यूई को हटा दिया होगा। उसकी बातें सुनकर लैन चाटने का चेहरा लाल हो गया। मैं इतनी बचत नहीं हूं। उसके शब्दों के बावजूद उसके दिल की गहराई में उसने कहा कि सू यांग के शब्द बिल्कुल अप्रभावी नहीं थे, इसलिए उसका चेहरा लाल हो गया था। वास्तव में उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह सू यांग के शब्दों के कारण नहीं बल्कि उसके प्रति अपनी इच्छापूर्ण इच्छा पर शर्म महसूस कर रही थी। वैसे भी क्योंकि आप बहुत पहले ही तैयारी कर चुके हैं, मुझे अभी भी कुछ तैयारी करनी है। यदि आप कर सकते हैं तो आगे बढ़ें और मेरे कमरे में मेरा इंतजार करें। लैन लिक्विंग ने हिलाया और घर के अंदर चला गया। जब लैन लिक्विंग अपने कमरे में इंतजार कर रही थी, सू यांग की तैयारी अपनी पूरी करने के लिए चली गई। इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। यह विशेष चीज़ वास्तव में बहुत मोटी होनी चाहिए। सू यांग के इंतजार में लैन लिक्विंग मुश्किल से शांत बैठे थे, क्योंकि जब सू यांग इतनी रहस्यमयी थी तो उनका शरीर और दिमाग दोनों शांत नहीं थे कर सकते थे। लेकिन अफसोस, उसने कितना भी सोचा उसके दिमाग में कुछ भी निश्चित नहीं आया। कुछ समय बाद सू यांग ने एक कमरे में अचानक प्रवेश किया। क्या आपका काम हो गया? लैन लिक्विंग ने लोगों से पूछे गए सवालों पर जताई चिंता। सू यांग ने सिर हिलाया और फिर बोला, आगे बढ़ो और कपड़े उतारो, सब कुछ उतारो दो। वह रुको, क्या? लैन लिक्विंग ने स्तब्ध चेहरे से उसकी ओर देखा। ये खास चीज के लिए उसे कपड़े क्यों दिखते हैं? मैं आपकी मालिश करने वाली हूँ, सू यांग ने फिर कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि लैन लिक्विंग को सुखद आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि मालिश के लिए भी उत्सुक थी। उसने मदद नहीं की, लेकिन कहा, इस विशेष चीज के बारे में जो आप मुझे देना चाहते थे। ये सिर्फ मालिश नहीं हो सकती है ना? एक बार जब हम शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिक्विंग ने उस पर संदेह करते हुए भारी संबंधों से देखा, लेकिन उसने इसकी परवाह किए बिना अपनी लाइट ड्राइंग शुरू कर दी। अगर मुझे पता होता कि मैं नंगी हो जाऊंगी तो यहाँ आने से पहले नहा लेती, उसने मन ही मन सोचा। कुछ क्षण बाद लैन लिक्विंग अपनी बाहों से अपने बिल्कुल गोल स्तनों और छोटी बहन को, जो पहले से ही गीली हो चुकी थी, शर्मीले ढंग से ढकते हुए वहां खड़ी थी। हालांकि सू यांग पहले ही अपने शरीर का हर इंच देख चुकी है, किसी अज्ञात कारण से वह इस समय शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। एक बार जब लैन लिक्विंग पूरी तरह से नग्न हो गई तो सू यांग ने कहा, आगे बढ़ो और पहली बार की तरह बिस्तर पर लेट जाओ। लैन लिक्विंग ने सिर हिलाया और अपने सुंदर नितंबों को उसके लिए पूरी तरह से नग्न करके बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटने के कुछ सेकंड बाद लैन लिक्विंग को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ गर्म और चिपचिपा पदार्थ गिर रहा है, जिससे वह आश्चर्यचकित होकर रोने लगी। तुम क्या कर रहे हो, सू यांग? उसने उससे पूछा। सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी पीठ पर तेल डाल रहा हूँ, जो विशेष रूप से कई प्रकार की दवाओं और जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इन जैसे ही उसने उसे समझाया, सू यांग ने उसकी पूरी पीठ पर तैलीय पदार्थ मलना शुरू कर दिया। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये वास्तव में क्या करता है? लैन लिक्विंग इस नए अनुभव में काफी उत्साहित और रुचि रखने वाली थी। यह न केवल आपकी यिन क्यूई को बढ़ाएगा बल्कि यह आपके शरीर को और अधिक संवेदनशील बना देगा, जिससे आप और भी अधिक आनंद महसूस कर सकेंगे। और भी अधिक आनंद। लैन लिक्विंग ये सुनकर थोड़ा डर गई। उसे डर था कि अगर वह पहले से ही दिमाग चकरा देने वाली चीज से अधिक आनंद का अनुभव करेगी तो वह वास्तव में अपना दिमाग खो सकती है। चिंता मत करो, मैं अति नहीं करूंगा, सू यांग ने उससे कहा, मानो वह उसके मन को पढ़ सकता हो। मैं अगर तुम कहो तो। लैन लिक्विंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को सू यांग की स्वर्गीय तकनीकों में शामिल कर लिया। मम्मा यह है। सू यांग की स्वर्गीय तकनीक का अनुभव करने के कुछ ही क्षणों के बाद लैन लिक्विंग को पिछली बार की तुलना में इस मालिश सत्र में पहले से ही अंतर महसूस हो रहा था। न केवल उसके शरीर पर लगे तेल ने उसके आनंद को बढ़ा दिया, बल्कि सू यांग अपने हाथों से उसके शरीर को छूने, उसके भरपूर नितंबों जैसे स्थानों की मालिश करने में भी अधिक साहसी थी।
हाँ मम्मा। आहा। लैन लिकिन का शरीर हर बार खुशी से कांपने लगता था जब सुयांग अपनी पतली उंगलियों को उसकी फिसलन भरी पीठ पर घुमाता था, खासकर जब सुयांग उसके बट के पास के क्षेत्रों की मालिश करती थी और लैन लिकिन की गीली गुफा से उत्तेजित रस की नदी बहती थी। कुछ मिनटों तक उसकी पीठ की मालिश करने के बाद सुयांग ने उससे कहा, घूम जाओ। लैन लिक्विंग ने कुछ नहीं कहा और अपने शरीर को चारों ओर घुमाया, जिससे सुयांग को उसके शानदार स्तन और सुंदर छोटी बहन दिखाई देने लगी। एक बार जब वह मुड़ी तो सुयांग ने अपना विशेष तेल उसके शरीर पर और भी अधिक डाल दिया, जिससे उसका पूरा शरीर इस तेल से ढक गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी छाती पर तेल फैलाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने चिल्लाने से अपने उभरे हुए गुलाबी निपल्स को भी छेड़ा। जब सुयांग अपने निपल्स के साथ खेल रही थी तो लैन लिकिंग की एक शर्मिंदगी से थोड़ी फटी हुई थी और उसने जल्दी से अपने सिर सुयांग से दूर कर लिया ताकि वह अपनी डरी हुई अभिव्यक्ति को न देख सके। जब उसने शराब पीना बंद कर दिया तो उसके सीने में तेल से लत लग गई, तो उसने अपने हाथ से अपने पेट की ओर रुख किया। अंततः उसकी छोटी बहन तक पहुंच गई, जो दो अलग अलग प्रकार के नशे से भीग रही थी। ओह हाँ मामल। आनंद की भावना इतनी तीव्र थी कि लैन लिक्विंग सुयांग के अपनी गुफा तक पहुंचने से पहले ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसलिए जैसे ही सुयांग की पतली उंगली ने उसके गुलाबी गुफा को स्थिर कर दिया, वह रूप से उछल गई, जिससे हवा इन हो गई कि इसे भर गया। अध्याय 217 आगे बढ़ो, इसे मेरे अंदर चिपका दो। हाँ। लैन लिक्विंग ने अपने चरमोत्कर्ष के बाद जोर जोर से सांसें लीं। लेकिन अफसोस, लैन लिक्विंग ने केवल कुछ सांसें ही ले ली थीं कि सुयांग ने अपनी मछली की गुफा को रांधना शुरू कर दिया था, जो विशेष तेल में भीगी हुई थी। जब सुयांग ने अपनी गुफा की मालिश की तो लैन लिक्विंग ने नारियल जैसा कराहें दिखाया, जिससे उसका शरीर खुशी से झूम उठा। सुयांग ने उसे अपनी गुफा के चारों ओर रांगा, अपने छोटे गुलाबी आभूषणों को छेड़ा और अपनी अलमारियों से अपने अजीब आशिकों के अंदर मालिश की। लैन चार्ट के गर्म शरीर के माध्यम से खुशी के मधुर संकेत दिए। लैन लिक्विंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे लगातार बिजली का झटका लग रहा हो, लेकिन दर्द के बजाय उसके शरीर की खुशी से सहमत था, जिसने उसके दिल के अंदर की इच्छापूर्ण जानवर को भी जगा दी। कुछ मिनट बाद लैन लिक्विंग के कई यौन चरमोत्कर्ष के बाद सुयांग ने अपना हाथ हिलाते हुए अपने शरीर को दूर खींच लिया। उन्होंने अपने चिकित्सक से कहा, आप तेल के बारे में क्या सोचते हैं? ये बिना मालिश के कहीं बेहतर लगता है ना? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, सुयांग? लैन लिक्विंग अपनी दुनिया में सूर्यास्त में थोड़े समय के बाद कुछ शब्द देखने में सफल रही। सुयांग ने हंसते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि यह बुरा है तो आपको अनुभव करना चाहिए कि जब मैं और भी उच्च गुणवत्ता वाला तेल का उपयोग करता हूं तो कैसा महसूस होता है। वैसे आपके पास जो कुछ भी आप पहले से उपयोग कर रहे हैं, क्या वह और भी अधिक मजबूत है? लैन लिक्विंग की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि अगर उसके शरीर का आनंद अधिक और अधिक संवेदनशील हो जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वह कहती है कि वह इसे आजमाना नहीं चाहती है तो वह झूठ बोल रही होगी, भले ही वह नतीजों से डरती हो। बेशक मैं करता हूँ। असल में मैं वर्तमान में जिस तेल का उपयोग कर रहा हूँ वह अपनी तरह का सबसे घटिया तेल है। सबसे कमजोर। लैन लिक्विंग इस तथ्य को जानकर हैरान रह गए। वैसे भी चलो जारी रखें, सुयांग ने अचानक कहा। क्या हमारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ? लेकिन मैं पहले ही थक चुकी हूँ। लैन लिक्विंग ने अपनी ओर से आंखें मूंद लीं। सुयांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। लैन लिक्विंग ने तुरंत अपनी नौकरी के पीछे का अर्थ देखा और जैसे ही यह जादू था, उसके शरीर की सारी थकान हो गई। वह पल गायब हो गया जब उसकी आंखों ने सुयांग की कड़ी छड़ी को स्वर्ग की ओर देखते हुए देखा। जब से हमने पिछली बार एक साथ खेती की थी तब से कुछ समय हो गया था, तो आइए इस अवसर का लाभ उठाएं, कोमल ने उन्हें आवाज देते हुए कहा और बाद में अपनी दोस्त पर एक नग्न वेश्यावृत्ति की। उसकी प्राप्ति के बाद लैन लिक्विंग ने सुयांग को उच्च दृष्टि से देखा और वह अपने हाथों से अपनी कठोर लाठी तक पहुंच गई। कुछ क्षण बाद उसके साथ थोड़ी सी असावधानी के बाद उसने रॉड को उसके मुंह में डाला और उसके सिर पर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे सुयांग एक भावुक मुख धर्म में मिल गई। कई मिनट बाद जब लैन लिक्विंग सुयांग की मोटी छड़ी और यान कुई का स्वाद से गायब हो गया तो सुयांग उसके साथ हिल गई। हालांकि उसके छेद को छेदने से पहले सुयांग ने अपना विशेष तेल और अधिक प्राप्त कर लिया। हालांकि पहले की तरह उसने इसे सीधे लैन चार्ट के शरीर पर नहीं डाला। इसके बजाय उसने अपनी मोटी चटनी पर तब तक तेल डाला जब तक कि वह हर इंच को न दे दे, जिससे यह एक स्वादिष्ट व्यंजन जैसा दिखने लगा जिसमें एक घुलनशील पदार्थ लग गया था। लैन लिक्विंग ने सुयांग की मोटी छड़ी को बिना पलक झपकाए देखा, जो तेल से अलग हो रही थी। उसके रूप और शक्तिशाली उपस्थिति से मंत्रमुग्ध लग रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए लैन किंग ने आग्रहपूर्वक स्वर में कहा, आगे बढ़ो, इसे मेरे अंदर चिपका दो। लैन लिक्विंग की आकर्षक आवाज ने लोगों को चौंका दिया और उसकी भीख मांगती अभिव्यक्ति को देखकर सुयांग ने एक ही स्थान में अपनी मोटी लाठी से अपने दर्दनाक शरीर में गहराई तक छलांग लगा दी।
एक बार जब सुयांग ने अपने शरीर के अंदर अपनी मोटी छड़ी छोड़नी शुरू की तो लेन लिक्विंग ने फीनिक्स जैसी चीख निकाली जिससे कमरे में हवा हिल गई। सुयांग की शास्त्रीय तकनीक और विशेष तेल का संयोजन जिसने उसकी खुशी की भावना को चरम पर पहुंचा दिया बहुत ही दिव्य था और लेन लिक्विंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन शुरुआती दौर की खुशी से स्वर्ग में स्थानांतरित हो गई थी। किसी व्यक्ति के लिए ये भावना लैन लाइक करना बहुत तीव्र था, उसने इसे केवल कुछ और मिनट तक ही सहन कर पाए इससे पहले कि सुयांग ने अपने विशेष यांग क्यूई के शरीर में इंजेक्शन लगाकर इसे समाप्त करने का निर्णय लिया जो पोषण से परिपूर्णता और गहनता क्यूई। सुयांग ने कहा, जब आप हेयर स्टाइल हिलेंगे तो आप तेल धो सकते हैं। हालांकि लैन लाइकिंग ने ठीक करने की सलाह दी और इसके बजाय कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरा शरीर धो लें। सुयांग ने बर्नहेन चार्टकर को अपनी ओर देखा, आप चाहते हैं कि मैं आपको नहलाऊं? इसके बजाय मैं आपके शरीर को छेड़ सकता हूं, उसने हंसते हुए कहा। ये मेरे लिए ठीक है, जब तक आप बाद में मेरे शरीर को साफ करते हैं। लैन स्पष्ट रूप से एक पल के लिए झिझकी। सुयांग ने और कुछ नहीं कहा और लैन लिक्विंग को शैतान में ले लिया क्योंकि वह इतनी थक गई थी कि उसके पति को हिलाने में भी वह बेकार हो गई थी। दोस्त के अंदर सुयांग ने अपनी छाती पर उंगली उठाई और अपने शरीर पर पानी डाला। उसके बाद उसने अपने शरीर को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जो कि एक प्रकार की घूंट-फूट से बनाया गया था। सुयांग ने लैन लिक्विंग को छेड़े बिना उसके शरीर को ठीक से साफ कर दिया। लैन लिक्विंग अद्भुत हो गई जिसने अपना दिल तैयार कर लिया था, यहाँ तक कि उसकी शेहने का इंतजार भी कर रही थी। हालांकि जैसे ही लैन लाइकिंग ने अपने शरीर को आराम दिया, सुयांग ने अपनी छोटी बहन को वहां साफ करना शुरू कर दिया जिससे उसके शरीर में रेखाएं फिर से हिल गईं, जिससे वह फिर से लाइक हो गई। जब सुयांग ने उसे समझाया तो लैन लिक्विंग शैतान में कराहने से खुद को नहीं रोका। और हालांकि सुयांग ने जानबूझकर अपनी वासना का आह्वान नहीं किया, लेकिन उसे यह स्थिति काफी मजेदार लगी। आखिरकार अगर वह अपना तरल पदार्थ वहीं छोड़ती रहेगी तो चाहे वह उस स्थान को कितना भी साफ कर ले, वह कभी भी साफ नहीं होगी। इस प्रकार सुयांग ने कुछ क्षणों तक रगड़ने के बाद उस स्थान को अकेला छोड़ने और अगले क्षेत्र में जाने का फैसला किया। एक बार जब उसने उसकी जैद जैसी त्वचा पर हर जगह को धो दिया तो सुयांग ने साबुन को धोने के लिए उसके शरीर पर पानी डाला, उसके शरीर को बाथटब में डालने से पहले जो आध्यात्मिक गठन के कारण हमेशा साफ गर्म पानी से भरा रहता है। इतना सब होने के बाद उसने जल्दी से खुद को साफ किया और लैन लिक्विंग में शामिल होने के लिए बाथटब में चला गया क्योंकि यह वयस्कों के लिए काफी बड़ा था और इसमें अभी भी जगह बची हुई थी। अध्याय 218 सुंदरियों का समूह और अधिक के लिए लौटता है। मृतक के अंदर का माहौल बेहद शांत और शांत था और लैन लिक्विंग, जिसके सिर पर इस समय सुयांग के कंधे पर झुकाव था, विशेष रूप से आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह एक स्वप्न जैसी स्थिति थी और लैन लाइकिंग चाहत थी कि यह अनंत काल तक बना रहे। सुयांग, उसने अचानक कहा, आप कब मुख्य शिष्य बन रहे हैं? आखिरकार संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों के रूप में उनके अंतिम संबंध को गुप्त रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें संप्रदाय द्वारा जोड़ा न जाए। उन्हें अपने शिष्यों से मिलने के लिए झूठ बोला, कुछ ऐसा जिसके बारे में वह बिना नहीं कर सकते थे महसूस करना। आप अभी भी ऐसी ही किसी बात को लेकर चिंतित हैं? सुयांग ने अपना सिर हिलाया। अगर किसी को कोई समस्या है तो वे मुझसे मिल सकते हैं। आप नहीं समझे सुयांग, ये सिर्फ एक समस्या के समान महत्वपूर्ण नहीं है। इस संप्रदाय की प्रकृति के बावजूद संप्रदाय के साथियों और शिष्यों के लिए पशु खेती करना जैविक खेती है। यदि हमारा संबंध प्रकट होता है, हमें भाग्य माना जा सकता है। यदि संप्रदाय हमें ठीक करने से पहले हमारी खेती के आधार को पंगु बना देता है और सबसे खराब स्थिति में हमें मृत्यु की सजा देता है। क्या होगा यदि संप्रदाय का नेता किसी शिष्य के साथ द्वंद्व करता है? उस पर क्या नियम है? सुयांग ने विविधता से पूछा। टीएस सेक्ट मास्टर, यह अकल्पनीय है। प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट की स्थापना के बाद से ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक आदर्श से कहीं अधिक होगा। सुयांग नहीं इन्ह से बिना नहीं रह सके क्योंकि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के इतिहास के लिए पहले ही भुगतान किया गया था जब उन्होंने लियू लांजी के साथ खेती के दौरान अपने इनकोर्ट के आकलन के दौरान भुगतान किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाएगा। इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है और अगर शिष्य संप्रदाय के साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा, सुयांग ने कहा। मैं भी, यह नया नहीं है, लेकिन मैंने पिछले संप्रदाय के गुरुओं से सुना है कि ऐसा कोई नियम पहले के दिनों में मौजूद नहीं था। ये केवल एक निश्चित घटना थी जिसके बाद ब्लॉसम संप्रदाय के अंदर बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हुई थी। उन्होंने कहा था ऐसा नियम बनाया गया था। नियम? क्या ऐसा है? हालांकि सुयांग को इस संप्रदाय के नियमों की कोई परवाह नहीं थी, लैन लिक्विंग इसके बारे में चिंतित लग रही थी। वैसे भी आपको इतनी महत्वपूर्ण बात पर जोर नहीं देना चाहिए। और अगर संप्रदाय को यह चल भी जाए कि हमारे पास टमाटर की खेती है तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा, यह मैं आपको लाभकारी दे सकता हूं, उन्होंने कहा। उनकी शक्ल पर एक खूबसूरत मुस्कान है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं।
हालांकि उसने इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे किसी भी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन उसके अनुयायियों ने उसे महसूस किया कि उसकी किताब से कुछ भरा हुआ है। ये लगभग धारणा ही थी जैसे सु यांग ने अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से अपनी मांगें साझा की। कुछ और मिनटों तक स्नान का आनंद लेने के बाद सु यांग ने अपने कपड़े वापस अपने शरीर पर डालने से पहले अपने शरीर को सुखाने के लिए लैन लिकिंग को बाथटब से बाहर निकाला। अगले आधे घंटे के बाद ही लैन लिक्विंग ने कुछ सेकंड तक खड़े रहने के बाद बिना गिरे खड़े होने की ताकत हासिल कर ली। और एक बार जब वह कई मिनटों के बाद कुछ कदमों पर बिना रुके चलने लगी तो लैन लिक्विंग ने सु यांग को अलविदा कहा और मेडिसिन हॉल में लौट आई, जहां उसके शिष्य अभी भी अविश्वसनीय गति से काम कर रहे थे। जब लैन लिक्विंग ने ये दृश्य देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। जब लैन लिक्विंग चली गई तो सु यांग ने भंडारण थैली से एक लाल गोली निकाली जो कियू द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी और खेती करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले उसे खा लिया। हालांकि लैन लिक्विंग केवल पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी, क्योंकि विशेष तेल जिसने उसकी यिन क्यूई को बढ़ाया था और ये लाल गोली जो यांग क्यूई से भरी हुई थी, सु यांग उसके लिए कदम उठाने के लिए पर्याप्त गहन क्यूई विकसित करने में सक्षम थी स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र की ओर। और जबकि उठाए जा रहे कदम धीमे और कमजोर हैं, फिर भी वह बढ़ रहा है। इस दर पर उसे स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आधे वर्ष की भी आवश्यकता नहीं होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जबकि सु यांग शांति से खेती कर रहे थे, मेडिसिन हॉल में शिष्य दिन का अपना काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जल्दबाजी में चले गए ताकि वे सु यांग से मिल सकें, जिससे जगह अस्त व्यस्त और अराजक हो गई। और जब लैन लिक्विंग ने पहली बार ये दृश्य देखा तो वह उनकी कार्य गति से चकित हो गई, क्योंकि उसने उनके साथ अपने कई वर्षों में उन्हें इतनी मेहनत करते कभी नहीं देखा था। हालांकि जब लैन लिक्विंग ने शिष्यों में से एक से पूछा कि वे अचानक इतने प्रेरित क्यों हो गए और उन्हें बताया गया कि सु यांग ने अपना छोटा मालिश व्यवसाय फिर से खोल दिया है, तो वह इस खबर से स्तब्ध रह गई। सु यांग फिर से ग्राहकों को स्वीकार करेगी। लैन लिक्विंग कल्पना नहीं कर सकती थी कि महिला शिष्यों को इस खबर के बारे में पता चलने पर क्या अराजकता होगी, क्योंकि जब सु यांग ने पहली बार अपना व्यवसाय खोला था तो ये पहले से ही व्यस्त था। तो आप सभी लड़कियां आज काम के बाद सु यांग से मिलने की योजना बना रही हैं? उसने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए उनसे पूछा। ये सही है, हम कतार में सबसे पहले आना चाहते हैं। उम्मीद है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु ने ही हमसे उसे फिर से खोलने के बारे में बात की थी, अन्यथा हम उसे देखने से पहले कई दिनों तक लाइन में लगे रहेंगे। मैं क्या ऐसा है? लैन लिक्विंग उनकी गड़बड़ी में ज्यादा शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इससे संभवतः सु यांग के साथ उसका रहस्य गलती से उजागर हो सकता था। इसलिए उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और ऊपर अपने कमरे में चली गई उसके शरीर में यांग क्यूई को विकसित करने के लिए। कुछ घंटों बाद मेडिसिन हॉल में शिष्यों ने दिन का अपना काम खत्म करने के बाद वे सभी भूखे जानवरों के झुंड की तरह सु यांग के रहने वाले क्वार्टर की ओर भागे। जब वे सु यांग के रहने वाले क्वार्टर में पहुंचे और देखा कि लाइन में एक भी व्यक्ति नहीं था, तो उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु, जैसा कि वादा किया गया था, हम यहाँ हैं। उनमें से एक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद सु यांग ने दरवाजा खोला। अंदर आओ, उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और लड़कियां बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी खुशी घर में प्रवेश कर गईं। अध्याय 219। आप मेरे शरीर के बारे में क्या सोचते हैं? उनके घर के अंदर सु यांग के सामने 9 सुंदरियां स्थिरता से खड़ी थीं, जो वेश्याओं के दृश्य से विजुलता थीं, जो अतिथि अपने पसंदीदा प्रेमियों के लिए इंतजार कर रही थीं। हालांकि वेश्यावृत्ति के बजाय वे सभी मेडिसिन हॉल के बाहरी कोर्ट के शिष्य थे और लैन लिक्विंग के शिष्य भी थे। इसके अलावा बाहरी अदालत के शिष्यों के बीच नामांकन बनने से पहले वे सु यांग के शुरुआती सपनों में से एक थे और वे आज फिर से अपने स्नातक छात्रों का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। कौन प्रथम इच्छुक है? सु यांग ने अचानक गुप्त रूप से पूछा। आपकी लड़कियों की चर्चा कर सकते हैं। लड़कियों में से एक ने कहा, हम पहले ही ऑर्डर पर सहमत हो चुके हैं। ओह, सु यांग ने बर्नहे न्यूइन हुआन लिन ने कहा, यहाँ आने से पहले निर्णय लिया गया है कि हम पहले की तरह बिल्कुल उसी क्रम में दौड़ेंगे, यानी मैं पहले जाऊंगी। सु यांग ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरे लिए ठीक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह स्थानापन्न शांत हो गया। क्या गलत? सु यांग ने आपसे पूछा। इस बार क्या हालात हैं? जुवान जिंगलिन ने पूछा, क्योंकि उनकी पहली यात्रा के दौरान ऐसी जगहें थीं जहां उन्हें उनकी सेवा प्राप्त करने से पहले पालन करना था। ओह, इस बार कोई स्थिति नहीं है, उन्होंने प्रश्नोत्तरी से कहा। क्या कोई शर्त नहीं है? 9 लड़कियों ने भरी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। हैरान। समय सीमा के बारे में क्या? इस बार मालिश कितने समय तक होती है? उनसे एक ने पूछा। सु यांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप अनिवार्य रूप से बिना बाहर निकले घंटों तक यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आप सभी मिनट में थक जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है, मैं ये हूँ सुनिश्चित करें कि आप सभी यहाँ चले जाएं। मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको जल्दी से छुट्टी के लिए सलाह देता हूँ कि आप मालिश करवाएं। उद्धरण चिन्ह।
कोई समय सीमा नहीं। मालिश के घंटे। लड़कियां अपने नए परित्याग से निराश होकर कांपने की दुनिया में चली गईं और उन्होंने मन ही मन साहस दिखाया कि वे अपनी यात्रा नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें खुशी से मरना पड़े। शुरू करने से पहले क्या आपके पास मेरे लिए कोई और प्रश्न है? सू यांग ने आपसे पूछा। जुवान जिंगलिन ने हाथ खींचकर कहा, आपने कहा था कि सिर्फ मसाज के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। असल में आपका इससे क्या मतलब था? अन्य लड़कियों ने मन ही मन उस प्रश्न को उठाया जिसके लिए जुवान जिंगलिन की प्रशंसा की गई थी, जो सुनने के बाद ही उनके दिमाग में रुका था। हालांकि सू यांग ने आवेदक से पूछे गए सवाल में कहा, तुम्हें अंदर पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर लड़कियों की प्रत्याशा छत से लेकर पौराणिक कथाओं के पार तक बढ़ गई और उनकी कल्पनाएं ये क्रिसमस स्टॉकिंग्स हैं कि जब वे चाहती थीं तो सू यांग उनके साथ क्या करती थीं। मैं तैयार हूँ। जुवान जिंगलिन के पास अब धैर्य नहीं था और वह सू यांग के कमरे के पास से कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके मन में वह निश्चित था कि उसके सभी आदर्शों का उत्तर एक बार मिल के बाद शुरू होगा, इसलिए उसके लिए अब देर करने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब वह अपने कमरे के अंदर थी तो उसकी मुलाकात की याद आई कि उसका दिमाग चिड़ियाघर में घूम रहा था और उसका शरीर तुरंत खराब हो गया था। आगे बढ़ो और चलो। दरवाजा बंद करने के बाद सू यांग ने उनसे कहा। जुवान जिंगलिन ने सिरिया को हिलाया और पहले की तरह देखा। कुछ क्षण बाद सू यांग ने अपनी पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होने लगी। माँ, यही है। हाँ, जुवान जिंगलिन खुशी से कहने लगी। हालांकि खुशी के बावजूद जुवान जिंगलिन इस सत्र और अपने पिछले सत्र के बीच अंतर नहीं बताएं। ये लगभग ऐसा था जैसे कुछ भी नहीं बदला गया था। ऐसा कहे जाने के बाद जुवान जिंगलिन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वह लिटिल मसाज का आनंद लेती रही। कुछ मिनट बाद सू यांग ने अचानक कहा, क्या आप चाहते हैं कि यह रिलीज हो रही है या आप कुछ नया पूछना चाहते हैं? उसने अपनी मालिश बंद किए बिना पूछा। कुछ नया? वह क्या हो सकता है? उसने पूछा। उसका इंस्टॉलेशन बढ़ गया। मेरे पास एक विशेष तेल है जिसने कई दुर्लभ सुगंध माजून बनाए हैं और यदि आप इससे अपनी त्वचा को आकर्षित करते हैं तो आपका अनुभव काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह आपके कुछ दिनों में मौजूद कलाकारों को मिला है। साफ देखना और इंतजार करना। यह क्या आप गंभीर हैं? जुवान जिंगलिन ने अपने शब्दों को सुनने के बाद डिजाइन की गति की, जो सच होने के लिए थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार केवल प्रोफाउंड यान पिल जैसी दुर्लभ गोलियां ही किसी की यानक्यों को मजबूत करने की क्षमता रखती हैं। फिर भी सू यांग ने यहाँ उसे बताया कि उसके पास किस प्रकार का विशेष तेल है जिसका प्रभाव प्रोफाउंड यिंगबोल के समान है और क्या वह इसे मुफ्त में उपयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि जुवान जिंगलिन के लिए यह विश्वास करना और भी कठिन हो गया कि सू यांग ने उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का कोई इरादा नहीं होगा, इसलिए वह इस विशेष तेल का उपयोग करने के लिए अपनी सलाह पर सहमति व्यक्त करती है। इसके अलावा आपके शरीर पर विशेष तेल लगाने के लिए मुझे आपकी डायरी होगी, सू यांग ने उससे कहा। जुवान जिंगलिन ने इस जगह पर पहुंचने से पहले ही अपने दिल को तैयार कर लिया था कि कहीं सू यांग ने सिर्फ उसे मसाज से ज्यादा कुछ नहीं दिया, इसलिए उसने वास्तव में ऐसा देखा कि कोई आश्चर्य नहीं हुआ और बिना डरे अपनी पोशाकें उकेर दीं। सू यांग ने शांत भाव से हुआन जिंगलिन के नग्न शरीर को देखा। हालांकि उसके अनुपात की तुलना लैन लिक्विंग की वयोवृद्ध अवस्था से नहीं की जा सकती है, लेकिन उसकी मात्रा, त्वचा और नमकीन शरीर ज्यादातर सामान्य पुरुषों को तुरंत नियंत्रित खो देती है। क्या तुम मेरे शरीर के बारे में क्या देखती हो? सू यांग को अपने शरीर को घूरते हुए देखने के बाद जुवान जिंगलिन ने उससे पूछा। उसकी आवाज शर्मीली लग रही थी। ये सुंदर है, उसने चेहरे पर सुंदर मुस्कान के साथ धीरे से उत्तर दिया। जुवान जिंगलिन तुरंत शर्मा गई जब तक कि उसका पूरा चेहरा लाल नहीं हो गया। मैं क्या ऐसा है? यदि सू यांग उसे इसी क्षण अपने वर्तमान साथी को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए कहे तो वह निश्चित रूप से अपना सिर हिलाने में संकोच नहीं करेगी। तुम फिर से लेट सकती हो, उसने फिर उससे कहा। जुवान जिंगलिन ने सिर हिलाया और युद्ध के नगाड़ों की तरह धड़कते दिल की आवाज के साथ बिस्तर पर लेट गई और उसके पैरों के बीच की दरार से एक तरल पदार्थ रिसता हुआ देखा जा सकता था, जो भूख के कारण टपक रहे होठों की तरह लग रहा था। अध्याय 220 में आपके साथ साधना करना चाहता हूँ। सू यांग ने हुआन जिंगलिन की पीठ पर विशेष तेल डाला और त्वचा की मालिश करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। जुवान जिंगलिन ने जोर से बोलना शुरू कर दिया क्योंकि तेल उसके छिद्रों में घुस गया, जिससे उसके शरीर यांग के स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशीलता हो गई और इस प्रक्रिया में उसकी यिंग मजबूत हो गई। कुछ क्षण बाद एक बार जब सू यांग ने अपनी पीठ को तेल से डुबाया तो उसने अपने हाथों को अपने नितंबों की ओर से हिलाया और उसे कुचल दिया, जिससे जुवान जिंगलिन के मुंह से खुशी की एक गहरी चीख निकल गई और साथ ही उसकी वैगन कंपनी से कुछ पानी भी निकल गया। सू यांग ने अपने सामने मांस के 2 टुकड़ों में अपनी गांठों की गहराई से गोलों की मालिश करना शुरू कर दिया, जिससे जुवान जिंगलिन के शरीर में फ्रैक्चर महसूस हुआ। एक बार जब वह अपने नितंब के साथ समाप्त हो गई तो सू यांग ने अपने हाथों को अपने सहायक मित्रों की ओर से हिलाया,
जबकि उसकी छोटी बहन ने बार बार जादूगर को जन्म दिया, जिससे जुवान जिंगलिन के शरीर की मृत्यु हो गई। डिज़ाइन में और भी ज़्यादा जोश हो गया। कुछ ही मिनटों में जुवान जिंग को उनके कांस्टेंट साइंटिस्ट से थकावट महसूस हो रही थी, फिर भी सू यांग ने केवल अपनी पीठ पर तेल का इस्तेमाल किया था और आगे का हिस्सा अभी भी अशांत था। क्या हुआ? क्या पहले आपसे ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? सू यांग ने उनसे पूछा। नहीं नहीं, मैं और अधिक संभाल सकता हूं, जुवान जिंगलिन ने स्पष्ट रूप से थकी हुई आवाज में कहा। इस तेल मालिश जैसी दिव्य वस्तु का अनुभव करने के बाद उसके खोए हुए आकर्षण का कोई रास्ता नहीं था, खासकर तब जब शरीर उसका अभी भी सपना से जल रहा हो। अपने मन में उसने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, भले ही सू यांग अपने ईश्वरीय हाथ की कक्षा से अपनी आखिरी सांसें चुरा ले। तुम कहते हो तो? सू यांग ने उनके लिए सत्य की कोशिश नहीं की और उनके शरीर के अगले हिस्से की मालिश करना जारी रखा। हाँ, मुझे और छुओ टिल्डा। जब सू यांग ने अपने स्तनों की मालिश की तो जुवान जिंगलिन ने बिस्तरों को पकड़ लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सहज रूप से उसे गले न लगा ले। हालांकि एक बार जब सू यांग ने अपनी छोटी बहन की मालिश करना शुरू किया तो जुवान जिंगलिन ने कुछ ही सेकंड में नियंत्रण खो दिया और अपने कांपते हाथों से सू यांग के सिलिकॉन क्षेत्र तक पहुंच गई। उसकी एकमात्र खेती करने की इच्छा से भर गई। जाओ वरिष्ठ उद्यम भाई सू, कृपया, मैं आपके साथ खेती करना चाहता हूँ, जुवान जिंगलिन ने विनती के समान स्वर में पूछा। उसका संबंध जोश से चमक रहा था। सू यांग ने कहा, क्या आप निश्चित हैं? अगर हम खेती करेंगे तो आप अकेले इस कमरे में जाने में सक्षम नहीं होंगे। जुवान जिंगलिन ने दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया, ये झुका हुआ कि इतिहास केवल खुद को दोगुना करेगा। सू यांग ने और कुछ नहीं कहा और अपने लबादे के अंदर से अपनी मोटी भूमिका निभाई जैसे वह कोई छिपा हुआ हथियार हो। ये सीनियर अप्रेंटिस भाई की बात है। जुवान जिंगलिन ने सू यांग की शक्तिशाली छड़ी को कतर भाव से देखा। अपने मन में उसने सू यांग की छड़ी की तुलना अपने दोस्त की छड़ी से की, लेकिन अंतर भूमि आकाश जैसा था और सू यांग की छड़ी पहले जैसी थी। किस कमीने ने यह अफवाह फैलाई कि उसे अपन ने कहा था? क्या किसी अपाहिज के पास इतनी सीक्वेल लुक वाली बैट होगी? अफवाहों पर विचार करते हुए जुवान जिंगलिन ने उस व्यक्ति को अनाड़ी करने के लिए कहा जिसने खुद को रोका नहीं, क्योंकि कई लोगों के लिए ऐसी दिव्य छात्रा का अनुभव करने का अवसर टूट गया था। सू यांग ने कहा, मैं अब आगे की शुरुआत कर रही हूँ। जुवान जिंगलिन ने जबरदस्ती अपनी यात्रा हुई लार को निगल लिया और सिर हिलाया। सू यांग ने धीरे धीरे अपनी मांसल छड़ी को जुवान जिंगलिन के प्रवेश द्वार में धकेल दिया, जिससे उसका अजीब सा मूड बन गया। जब सू यांग की मोटी छड़ी उसके शरीर में घुसी तो जुवान जिंगलिन का उसके शरीर में तीव्र भावना से अनियंत्रित रूप से प्रवेश किया गया। सू यांग का छोटा भाई उसके शरीर में प्रवेश करने का समय इतना बड़ा था कि जुवान जिंगलिन ने सोचा कि उसने अभी अभी दूसरी बार अपना कौमार्य रिक का अनुभव किया है। यह एक अवर्णनीय भावना थी जो टमाटर की खेती के बारे में अपने दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देती है। एक बार जब सू यांग की छड़ी की नोक जुवान जिंगलिन की तंग सुरंग के अंत तक पहुंच गई तो उसने अपने गिरोह को जोर से पीटना शुरू कर दिया। अपनी छड़ी से मछली की गुफा को जुवान जिंगलिन की तंग सुरंग के अंत तक पहुंचा दिया, जिससे उसने अपने गिरोह को जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिससे जुवान जिंगलिन का शरीर और मन खुशी से सहमत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच अन्य 8 लड़कियां निर्भीक भावों के साथ बाहर के कमरे में साहस का अभाव बनी रहती हैं। आपको क्या लगता है बड़ी बहन जुवान कब तक टिकेगी? उनसे एक ने पूछा। ये पता चला है कि वह हम में से 9 में से सबसे अनुभवी कैसे है। बिना किसी समस्या के कम से कम 1 घंटे में उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो। आधा घंटा? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसके साथ कम से कम 2 घंटे न मिलूं। उनसे सबसे छोटा बोला। हाँ, अगर आप 1 घंटा भी अंदर टिक जाएं तो मैं आपको सीनियर सिस्टर का रोल दूंगा। बाकी लड़कियां लॉक इन स्टॉक। बस तुम देखो। उनकी हंसी के बीच सू यांग के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। सू यांग शांत भाव से कमरे से बाहर चली गईं और बोली, मैं बाकी मेहमानों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप पहले ही समाप्त कर चुके हैं? लड़कियां एक दूसरे को एकजुट करने वालों से अलग हो गईं। अगले 1 घंटे के बारे में भूल जाए। जुवान जिंगलिन को कमरे में प्रवेश दिए अभी 1 मिनट भी नहीं है। क्या हुआ? कोई बात नहीं। लड़कियों ने कहा कि जुवान जिंगलिन की स्थिति के बारे में बुलेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह से पढ़े हुए थे कि सू यांग की ईश्वरीय कक्षा का अनुभव करने के बाद उनका क्या होगा। मैं अगला हूँ। वहाँ मौजूद सबसे युवा यू यान ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ आगे कदम बढ़ाया। वहाँ 2 घंटे टिकने के लिए शुभकामनाएं जूनियर सिस्टर यू। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, लड़कियों ने जैसे ही सू यांग के कमरे में प्रवेश किया चिढ़ाने वाली आवाज में यू यान की जय जयकार की। एक बार जब यू यान कमरे में दाखिल हुई तो वह जुवान जिंगलिन को पिछली बार की तरह कमरे के अंत में बैठे देखकर चौंक गई, लेकिन विकृत अभिव्यक्ति के साथ जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा उसके वस्त्र बमुश्किल उसके शरीर पर थे, लगभग ऐसे जैसे कि उसे एक बार उतार दिया गया हो और उसने बाद में इसे ठीक से पहनने की जहमत नहीं उठाई।
उसे क्या हुआ? युयान को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि वह 2 घंटे तक टिक पाएगी, खासकर जुवान जिंगलिन की शक्ल देखने के बाद। जूनियर बहन। युयान को कमरे में प्रवेश करते देख जुवान जिंगलिन ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोली, मुझे पिछली बार की तरह एक अच्छा शो दो। ऐसे शब्द सुनकर युयान का जबड़ा जमीन पर गिर गया, वो बस अवाक रह गई। अध्याय 221 बिस्तर में मल्टीटास्किंग। आगे बढ़ो और चमकदार पर मेरी ओर करके चलो जाओ। सु यांग ने युयान को निर्देश दिया, जो हुआन लिन जिंग के शब्दों के कारण थोड़ा शारीरिक महसूस कर रहा था। युयान ने अपनी आंखें भर लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उन्हें जुवान जिंगलिन अपने घर की ओर देखने न दे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मनोरंजन के लिए इंतजार नहीं कर सकते। एक बार जब युयान झिझक पर थी तो सु यांग ने हमेशा की तरह हेयर मसाज करना शुरू कर दिया। मालिश होने के कुछ क्षण बाद युयान पहले से ही जुवान जिंगलिन की उपस्थिति के बारे में भूल गया और खुद को उस आनंद में शामिल करना शुरू कर दिया जिसने उसके शरीर को डुबो दिया। ममम, आहा, नन। जुबान जिंगलिन ने युयान को खुशी से विलाप करते देखा और अभिव्यक्ति का आनंद और खुशी से भर दिया। अगर आपको लगता है कि यह अच्छा लगता है तो बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपको उसका स्वाद न मिल जाए। जुबान जिंगलिन मन ही मन फुल्ली और युयान को अपनी ही तरह से शानदार देखने के लिए प्रतीक्षा करें नहीं कर शिखर। अगले कुछ मिनटों तक सु यांग ने बिना किसी चाल के सामान्य रूप से युयान की मालिश की, जिससे जुबान जिंगलिन बहुत हैरान हो गई। वह विशेष तेल क्यों नहीं आ रहा है? उसे अब तक बाहर ले जाना चाहिए, उसने सोचा। और जैसे उसने ये सोचा, सु यांग बोली, क्या आपने कुछ नया पूछा है? यह एक विशेष तेल है जो अगर आपके शरीर पर लगाया जाता है तो यह आनंद की भावना को बढ़ाएगा और यहाँ तक कि आपकी इनकी हुई मेरी ताकतों को भी बढ़ाओ। तेल। युयान ने सु यांग की ओर देखा और फिर जुबान जिंगलिन की ओर, जो अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसके साथ देख रही थी। यही कारण होगा इसके पीछे की वजह से सीनियर सिस्टर जुबान ऐसी बनी। अगर ऐसा है तो मेरे पास इस तरह के अवसर से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। युयान ने मन ही मन सोचा, मेरी यह करने की इच्छा है। उसने तुरंत उत्तर दिया। सु यांग ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो और अपने कपड़े उतारो। युयान ने सिर हिलाया और बिना किसी हुशिचाहट के अपने कपड़े उतारे। और वास्तव में उसने कहा था कि जुबान जिंगलिन उसे देख रहा था। उन्होंने पहले भी कई बार एक दूसरे को नग्न देखा था, इसलिए उनसे किसी के लिए भी यह कोई नई बात नहीं थी। एक बार जब वह नग्न हो गई तो युयान वापस लेट गई और सु यांग को अपना काम करने का इंतजार करने लगा। कुछ क्षण बाद सु यांग ने युयान की पीठ पर तेल भरकर डाला, जिससे प्रतिक्रिया में शरीर कांपने लगा। फिर उसने अपने हाथ को समुद्र तट पर रखा और अपने पूरे शरीर पर तेल फैलाना शुरू कर दिया। ओह! युयान ने तेल से मिलने वाली खुशी को कम आदा था और खुशी की एक तेज चीख निकली जो तीव्र संतुष्टि से भरी थी। कुछ मिनट बाद जब सु यांग ने अपनी संवेदनशील रचनाओं की मालिश शुरू की तो युयान खुशी से चिल्लाने लगी क्योंकि उसके शरीर से लगातार पानी निकल रहा था। इस बीच जुबान जिंगलिन ने मनोरंजक भाव से दृश्यों को देखा, लगभग वह कोई नाटक देख रही हो। कुछ क्षण बाद जब युयिन ने अपनी यौन विशिष्टता पर लगाम नहीं लगाया तो उसने सु यांग के लचीले क्षेत्र को नाजुक बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि जुबान जिंगलिन ने उससे पहले किया था। क्या मैं आपकी साथ खेती कर सकता हूँ? युयान ने शर्मीले भाव से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी अपने क्रश के सामने उसकी प्रति अपने गहरे प्यार के बारे में पहचान हो। सु यांग ने इस बार कुछ भी नहीं कहा और सीधे अपने लबादे के अंदर से अपनी पहली ही मोटी छड़ी को बाहर और युयान के चेहरे के सामने रख दिया ताकि वह उसका शानदार रूप देख सके। हे भगवान! जैसा कि सु यांग ने अपने सामने मोटी लाठी का खुलासा किया था, युयान ने गौर करने देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अमूल्य गरिमा को देख रही हो। कुछ क्षण बाद जब वह अपनी अवस्था से जागी तो युयान ने अपने छोटे छोटे हाथों को सु यांग की मोटी छड़ी के चारों ओर लपेट लिया और उसे इस तरह से चाटना शुरू कर दिया जिससे ऐसा लगा कि वह इतनी उत्तम ऊंचाई को नुकसान पहुंचा रही है, डर रही थी। जुबान जिंगलिन ने युयान की हरकतों को तश्तरी जैसी पतली आंखों और जबड़े को जमीन पर गिरा कर देखा। अपने मन में वह सोच रही थी कि कैसे वह आज के बाद कभी भी युयान को उसी रोशनी में नहीं देखती। कृपया, मैं इसे अपने शरीर के अंदर चाहता हूँ, युयान ने अचानक विनती एक स्वर में कहा। सु यांग ने सिर हिलाया और उसे शीशे पर लिटा दिया। उसे क्लब से पकड़ लिया, लाठी की नोक को सीधे उसके अपने प्यासे प्रवेश द्वार पर कुचल दिया और उसने अपनी छड़ी को अपनी अजीब नोकझोंक में अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। आटिल्ड! युयान ने एक तेज चीख मारी जिसे सुना ही जुबान जिंगलिन का दिल तेजी से देखने लगा। जुबान जिंगलिन ने अपने हाथों से अपना मुंह थमा लिया और पके हुए रखे जब सु यांग टेक्नीशियन और दिव्य चैट के साथ युयान के शरीर और आत्मा दोनों पर हावी हो गए और युयान के मुंह से ऊंचे वाली हरकराह से शरीर कांपने लगा। जुबान जिंगलिन ने महसूस किया कि वह अभी भी गठबंधन नहीं देख रही थी, बल्कि फिर एक कला का काम कर रही थी, क्योंकि सु यांग ने हर गतिविधि को लालित्य और मौलिकता के साथ जोड़ा था। प्रभुत्व की भावना भी थी जो उसकी उपस्थिति को घेर लेती थी लिया था। और कुछ मिनट तक दोनों ने अभ्यास करते हुए देखने के बाद जुबान जिंगलिन खुद को हिलाया और देखते देखते खुद के साथ लग गई।
हालांकि जब सू यांग ने ऐसा किया तो उसने मुस्कुराया और उससे कहा, अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं भी स्थिर हो सकता हूँ। जुबान जिंगलिन पहले तो उसके शब्दों से अवाक रह गया और काफी देर तक उसे चकित दृष्टि से रोक रही, इससे पहले कि उसने जल्दी से एक बार से अपने कपड़े उतारे और फिर उनके साथ जुड़ गया। इस प्रकार सू यांग ने जुबान जिंगलिन की मालिश करना शुरू कर दिया, जो यू यान के ठीक बगल में लेटी हुई थी, जबकि उसने अपनी छड़ी से यू यान की भी मालिश की। दोनों लड़कियों को एक साथ और आसानी से समझाया। मल्टीटास्किंग इसमें अपनी प्रतिभा और अनुभव दिखाया गया है। आ आ आ आ बहुत अच्छा। अचानक दो सुंदरियों के एक दूसरे के बगल में उच्चक भावों से विलाप करने से कमरा और भी अधिक उदास हो गया, जिससे कमरा एक उल्लासपूर्ण महासागर से भर गया जिसे केवल पुरुषों के लिए एक सपने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अध्याय 222। क्या मैं आपको डैडी कह सकता हूँ? वाह, जूनियर सिस्टर यू असल में सीनियर सिस्टर जुबान की तुलना में अधिक समय तक टिकने में सफल रही। शेष 7 लड़कियों ने लिविंग रूम में अपना अद्भुत साझा किया जब युयान ने 1 घंटे से अधिक समय तक कमरे के अंदर रही। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे जान सकें कि युयान केवल इसलिए लंबे समय तक टिकने में रही क्योंकि जुबान जिंगलिन ने उनके साथ जुड़कर अपना कुछ भार उठाया था। कुछ और मिनटों के बाद दरवाजा फिर से खुला और सू यांग 7 लड़कियों के सामने आई। मैं पीछे हूँ। तीसरी लड़की शांग वेंजी अपनी मोनिका से उसके पास। सू यांग ने सिर हिलाया और वापस कमरे में चली गईं। जब शांग वेंजी ने कमरे में प्रवेश किया और कमरे के अंत में जुबान जिंगलिन और यू यान को बैठा देखा तो वह देजावू की तीव्र भावना से प्रभावित हुई, जैसे वह पहले भी इस स्थिति में थी। शांग वेंजी ने कहा, क्या आप दोनों जा सकते हैं? मैं चाहती हूं कि मैं उनका कोई और शर्मनाक पक्ष देखूं। नहीं नहीं। हालांकि जुबान जिंगलिन और यू यान ने तुरंत अपने दोस्त को ठीक कर दिया, क्योंकि वे उस शर्म को साझा करना चाहते थे जो उन्हें सहनी पड़ा था। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा था। सबसे पहले जब मैं मालिश करवा रहा था तो आप दोनों का यहाँ होना अजीब है। यदि आप स्वयं नहीं चल सकते तो मैं आपको हिलने में मदद करता हूँ। शांग वेंजी उन दोनों को छोड़ने के लिए कृतसंकल्प थे। हाहा, ये देखकर कि शांग वेंजी की पिछली बार की तरह उन्हें देखने का कोई इरादा नहीं था, जुबान जिंगलिन और यू यान अनिचा से शांग वेंजी की मदद से वह भारते कमरे से बाहर चले गए। एक बार जब उन्हें कमरे से बाहर निकाला गया तो शांग वेंजी सू यांग को कुछ भी देखने की आवश्यकता के बिना उत्सुकता से बाहर जाने दिया गया। हालांकि उसने कोई संकेत नहीं दिखाया। उनमें से 9 में से शांग वेंजी वह थी जिसने इस दिन की सबसे अधिक आशा की थी, इतना कि उसने सू यांग से पहली बार मुलाकात के कुछ ही दिन बाद अपने दोस्त से नाता तोड़ लिया। शुरू करने से पहले मेरा एक साथी है, शांग वेंजी ने अचानक झिझक अंतिम भाव से कहा। यह क्या है? उसने पूछा। मैं ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप मुझे क्या बता सकते हैं कि मैं दादी कहूँ? मैं ये तब तक रहेगा जब तक मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगा। बाद में शांग वेंजी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन शब्दों को बोला गया। अपनी ही कामोत्तेजना पर शर्म महसूस कर रही है। सू यांग ने निर्णय चाट कर उसकी ओर देखा। उसकी अनूठे फोबिया से स्पष्ट रूप से चमत्कारी थी। हालांकि एक सज्जन व्यक्ति के रिश्तेदारों, सू यांग ने अपने असामान्य दोस्ती पर सहमति व्यक्त करते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर इससे संबंधित शत्रुताएं हैं, वह शांत स्वर में बोला। अपने पिछले जीवन में सभी प्रकार की पृष्ठभूमि और स्थिति की अनगिनत महिलाओं के साथ सोने के बाद सू यांग को अपने सहयोगियों से कुछ अजीब दोस्ती से अधिक प्राप्त करने का अवसर मिला है, यहाँ तक कि कई कामोत्तेजक नाम के बारे में किसी भी स्थान पर मिलने का मौका जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। आपकी तलाश। जहाँ तक वेंजी के साझी फेटिश का सवाल है, सू यांग ने इसे सबसे कम विचित्र फेटिश में से एक माना। सू यांग की मुलाकात के बाद शांग वेंजी की अंतिम झलक सामने आई। हालांकि वह पहले यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि सू यांग इसके लिए अपना उपहास नहीं करेगी। धन्यवाद पापा, शांग वेंजी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। सू यांग ने अपनी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर वह अपनी छोटी सी भूमिका को देखेगी तो वह इस सब के बारे में क्या कहेगी। कुछ क्षण बाद सू यांग ने अंततः शांग वेंजी की मालिश करना शुरू कर दिया। ओह, शांग वेंजी, जो तब से इस भावना के लिए तरस रही थी जब उसने पहली बार इसका अनुभव किया था, अपने दिल की सामग्री से विलाप किया था, और उस पर दृष्टि रखने के लिए किसी के न होने पर उसे अपनी इच्छा पर लगाम की प्राप्ति का एहसास नहीं हुआ। वरिष्ठ आश्रम अंतिम। मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। हुई, तुम सच में करना? सू यांग ने दंत चिकित्सक वाली मुस्कान के साथ पूछा। वेंजी ने अपने कपड़ों को पूरी तरह से अलग कर दिया और उसे अपने शरीर से अलग कर लिया, जिससे यांग को उसकी जैद स्किन और उच्च संपत्ति का पता चल गया। देखो, विवाह समारोह से ये बहुत बड़ा हो रहा है। शांग वेंजी ने उन्हें अपनी छोटी बहन दिखाई जो प्रेम रस से दोस्ती हो रही थी। तो आप मुझे जिम्मेदारी उठाने की इजाजत क्यों नहीं देते? सू यांग ने अपनी कड़ी गिनती दोहराई हुई कहा। हे भगवान! पहली बार सू यांग की शानदार मर्दानागी को देखने के बाद शांग वेंजी ने प्रोडक्शन से अपना मुंह ढक लिया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भयानक चीज़ एक ही बार में इतनी सुंदर और राजसी भी दिखाई दे सकती है। यह एक प्रकार की लड़कों वाली लड़की की खोज थी जिसे केवल एक बार ही अनुभव किया जा सकता था। सू यांग के छोटे भाई का स्वागत करने के लिए कुछ समय बाद शांग वेंजी ने अपनी छोटी बहन से मुलाकात के लिए सू यांग के छोटे भाई का स्वागत करने के लिए अपने पैरवी व्यवसाय में भाग लिया। हालांकि शांग वेंजी के शरीर को छेदने से पहले सू यांग ने अपना विशेष तेल उद्योग और सामग्री से कुछ को अपने बट पर डाला था, क्योंकि वह शांग वेंजी के यिन क्यूई से कम संभव हो अधिकतम लाभ उठाना चाहती थी। वह क्या है? शांग वेंजी को उसकी स्पष्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, ये कुछ ऐसा है जो मैंने बनाया है जो आपके शरीर को और भी मजबूत बनाएगा और आपके शरीर को और भी अधिक आनंद देगा। कितना गहरा विषय है, मैंने इससे अद्भुत चीज के बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना। वह मन ही मन आश्चर्यचकित हो रही थी और महसूस कर रही थी कि महज एकमात्र तेल मेज पर कितना प्रभाव ला सकता है। लेकिन किसी की यिन क्यूई को मजबूत करने में सक्षम होने के लिए इसे प्रोफाउंड यिन गोली जितना मूल्यवान होना चाहिए, अगर दुर्लभ भी नहीं। शांग वेंजी थोड़ा चिंतित था। हालांकि वह सू यांग की इतनी कीमती चीज का उपयोग करने की इच्छा से बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने जैसे किसी व्यक्ति पर इसका उपयोग करने के लिए दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वह केवल एक बाहरी दरबार की शिष्या थी। हालांकि लगभग जैसे कि वह उसके विचारों को पढ़ सकता था, सू यांग ने कहा, चिंता मत करो, तुम निश्चित रूप से इसके लायक हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू। शांग वेजी उस पल के लिए अपने आकर्षण के बारे में भूल गई और उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। कुछ और क्षणों के बाद एक बार जब सू यांग के छोटे भाई को विशेष तेल में भिगोया गया तो उसने उसे शांग वेंजी की गीली गुफा के अंदर डाल दिया, जिससे वह जोर से चिल्लाने लगी, ओह डैडी। अध्याय 223। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह हम सभी को एक साथ संभाल सके। आपके कमरे के अंदर क्या अनुभव हुआ? शांग वेंजी के कमरे से बाहर निकलने के बाद लड़कियों ने हुआन जिंगलिन और युयान से पूछा। युयान ने कहा, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा यदि आप इसे पहले स्वयं के बिना अनुभव करें, क्योंकि वह उनकी दृष्टि को खराब नहीं करना चाहती थी। कम से कम हमें एक संकेत तो दो। मेरी जिज्ञासा मुझे मार रही है। मान लीजिए कि हमारी पहली यात्रा की तुलना में ये कम से कम 10 गुना अधिक आनंददायक है। जुवान जिंगलिन ने अपनी बात कही। 10 गुना अधिक आनंददायक। उद्धरण चिन्ह। लड़कियां चमत्कारी भाव से यहाँ देखें झील। यदि पिछली यात्रा के दौरान वे लगभग स्वर्ग पर चढ़ गए थे, तो क्या इस बार वे वास्तव में खुशी से मर नहीं पाए? कुछ समय बाद दरवाजा फिर से खुला और सू यांग एक नट के साथ प्रकट हुआ। हालांकि इससे पहले कि अगली लड़की आगे बढ़े, सू यांग बोली, मेरे पास एक सुझाव है। एक सुझाव। उद्धरण चिन्ह। कुशल होने के लिए मैं आप सभी को एक बार में क्यों नहीं लेता? सू यांग ने कहा, आपने कहा। उसने सोचा कि पिछली कहानी ने एक ही चीज की तलाश की है, इसलिए वह उन सभी को एक ही बार में ले सकती है। इस तरह वह न केवल समय बचाएगा बल्कि एक साथ बहुत अधिक यिन क्यूई का उपभोग भी कर सकता है। लड़कियां विस्फारित आंखों से मछली और देखने का स्थान। जुवान जिंगलिन और युयान के अलावा वे सभी उसके शब्दों के पीछे के अर्थ से भ्रमित थे। वरिष्ठ आश्रम भाई, आपका मतलब क्या है? उनमें से एक ने पौधे का निर्णय लिया। मेरा मतलब ये है, मैं आप सभी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। सू यांग ने शांत भाव से कहा। लड़कियां और भी ज्यादा चकित हो गईं। वाई आप एक बार ही हम सभी के साथ सीसी साधना करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने कामपाती की आवाज में पूछा। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया वह ये नहीं था कि सू यांग ने सिर्फ अपनी एक साथ खेती करने के लिए कहा था, बल्कि उनकी सभी के साथ एक साथ खेती करने की पेशकश थी। अपने मन में उन्हें विश्वास नहीं था कि एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा यदि उसे एक साथ इतनी सारी महिलाओं को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी यांग क्यूई और सहनशक्ति की प्रतिभा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि लड़कियां सू यांग के साथ खेती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी शैली के साथ आकर्षक रूप से आकर्षक और प्रतिभाशाली थी। दरअसल उन्होंने आज या भविष्य में किसी भी समय अपने साथ खेती करने के लिए कहा होगा। वे केवल इस बात से चिंतित हैं कि सू यांग उन सभी को एक साथ देखने में सक्षम नहीं हो सकती है, क्योंकि वे निश्चित रूप से उसकी यांग क्यू को तब तक खींच लेंगे जब तक कि एक भी बूंद नहीं बचेगी, कुछ ऐसा जो उसकी जान ले लेगी और खेती के आधार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वरिष्ठ आश्रम भाई, मुझे आपकी प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, लेकिन आप निश्चित रूप से क्या हैं? यदि आप भूल गए हैं तो हम आपकी औसत महिलाएं नहीं बल्कि प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय की शिष्या हैं। ये सही है, मैं खुशी से आपके साथ खेती करूंगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप इस समय जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काट रहे होंगे? हम केवल बाहरी कोर्ट के शिष्य हो सकते हैं, लेकिन जब यांग क्यूई की बात आती है तो हमें बड़ी भूख होती है, आप जानते हैं। खासकर यदि यांग क्यूई वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जैसे किसी आकर्षक व्यक्ति से आ रही है। उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने उसे याद दिलाया कि क्योंकि वे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य हैं, यांग क्यूई और सहनशक्ति के लिए उनकी इच्छा औसत महिला से कहीं अधिक है।
शायद सू यांग इतनी सारी महिलाओं को एक साथ संभालने में सक्षम हो सकती हैं यदि उन्होंने जीवन शैली के रूप में दोहरी खेती नहीं की हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए जब खेती की बात आती है तो उनसे पहले की सभी लड़कियां असामान्य सहनशक्ति वाली अनुभवी विशेषज्ञ हैं। लड़कियों को यह चिंता करते देख कि वह उन सभी को संभाल नहीं पाएगा, सू यांग जोर से हंस पड़ी। 9 छोटी लड़कियों को भूल जाए, अगर वह चाहे तो उनमें से 100 को भी एक साथ संभाल सकता है। सीनियर अप्रेंटिस भाई, उसकी अचानक हंसी से लड़कियां थोड़ी चौंक गईं। सू यांग ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और बोला, मैं समझता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं जितना चबा सकता हूं उससे अधिक काट रहा हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ऐसी चिंताएं अनावश्यक हैं। यदि आप अभी भी मुझ पर संदेह करते हैं तो मैं इसे आपके सामने साबित क्यों नहीं करता। सू यांग ने लड़कियों के सामने अपने कपड़े उतारते हुए कहा और उन्हें अपने आकर्षक शरीर और शानदार छड़ी का खुलासा किया। अरे बाप रे! उद्धरण चिन्ह। लड़कियों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वे अपनी आंखों में दिल रखकर सू यांग के संपूर्ण शरीर को देखने लगीं। ऐसा मनोरम दृश्य दिखाने के बाद उनमें पहले से ही उस पर झपटने की इच्छा महसूस हो रही थी। अगर आप विकसित होना चाहते हैं तो मेरे पीछे आएं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। सू यांग घूमा और अपने शरीर के चारों ओर एक आत्मविश्वास भरी आभा के साथ अपने कमरे में चला गया, जिससे लड़कियों के लिए दरवाजा खुला रह गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जगह एकदम शांत हो गई और लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं। उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह समझ गए कि बाकी सभी क्या कहना चाहते थे और उन्होंने एक साथ अपना सिर हिलाया। हालांकि वह रुतबे के मामले में वरिष्ठ हो सकता है, फिर भी वह हमसे कुछ साल छोटा है। आइए उसे दिखाएं कि जब वह हम सभी को एक साथ चुनौती देता है तो क्या होता है। ये सही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह हम सभी को एक साथ संभाल सके। आइए उसे हमें कम आंकने का पछतावा कराएं। उद्धरण चिन्ह। मैं उसकी यांग क्यूई को चूसना बंद नहीं करूंगी, भले ही वह मुझसे ऐसा करने को कहे। उद्धरण चिन्ह। लड़कियों ने सू यांग की बातों को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया और उनकी चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। कुछ समय बाद, एक बार जब उन्होंने खुद को तैयार किया और अपने कपड़े उतार दिए, तो वे सू यांग के कमरे में दाखिल हुए। मन में केवल एक ही लक्ष्य, सू यांग को हराना और उसकी यांग क्यूई के हर आखिरी हिस्से को तब तक निचोड़ना जब तक वह थककर गिर न जाए। एक बार जब जुवान जिंगलिन और युयान के साथ की लड़कियां सू यांग के कमरे में दाखिल हुईं, तो उन दोनों ने एक दूसरे को नजरों से देखा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई उन सभी को संभालने में सक्षम होंगे? युयान ने पूछा। जुवान जिंगलिन ने एक पल के लिए सोचा और बोला, जूनियर बहन, मुझे आपसे ये पूछने दो, क्या सू यांग ने हमारे साथ खेती करते समय एक बार भी अपनी यांग क्यूई को छोड़ा था? युयान की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह चकित भाव से सू यांग के कमरे की ओर देखने लगी। अध्याय 224 एक साथ 9 सुंदरियों के साथ साधना। जब तक केवल 6 लड़कियों की तलाश में सू यांग की प्रतिभा का अनुभव नहीं हुआ, आज उसके कमरे में प्रवेश किया तो वे शांग वेंजी ने अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई को देखकर चौंक गए, जैसे कि वह किस भावना से गई हो। बड़ी बहन। लड़कियों ने उसे जगाने के लिए उसके शरीर को हिलाया, लेकिन अफसोस, शांग वेंजी निरुत्तर रही। उसकी चिंता मत करो, वह हमारी खेती के बाद सो गई थी। सू यांग ने अपनी बात कही। लड़कियों हतप्रभ भाव से मछली और देखने का स्थान। वह अपनी खेती से बाहर हो गया था। उनकी 17 गहनता थी। अब फिर सू यांग ने अपने सामने 6 नंगी सुंदरियों को देखा और कहा, कौन चाहती है? यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जिसे हर आदमी के लिए स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, सू यांग एक शांत स्वभाव बनी हुई थी, अपनी इच्छापूर्ण विचारधारा को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। मैं पहले छोड़ गया। 6 लड़कियों में से एक आगे की शादी और उसका नाम जिया बियू था। सू यांग ने सिर हिलाया और एक बार जब जिया बियू घूम रही थी, तो सू यांग ने उसे मूड में लाने के लिए मदद करने के लिए कुछ मिनट के लिए उसके शरीर की मालिश की। वह क्या है? किनारे से देख रही अन्य 5 लड़कियों ने जब उन्हें तेल का तेल देखा तो उनसे पूछा। यह आपकी यिन क्यूई को मजबूत बनाएगा और आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले आनंद को बढ़ाएगा, सू यांग ने कहा। ऐसा कुछ अनुभव था। उन्होंने तेल को बड़े ध्यान से देखा। जब सू यांग ने अपनी छोटी बहन की मालिश की तो जिया बियू एक हस्ताक्षर पक्षी की तरह करा उठी, जहां वहां के लोगों ने मुंह में लार भर ली। और एक बार जब जिया बियू का शरीर काफी गर्म हो गया, तो सू यांग ने उसके शरीर को मोटी बत से छेद दिया, जिससे उसके गाने की आवाजें बढ़ गईं। इसके अलावा जिया बियू को छेड़ने के बाद सू यांग ने अन्य 5 लड़कियों की ओर मुड़ी और कहा, मेरे पास 2 और लड़कियों के लिए पर्याप्त हाथ हैं। फिर उसने उन्हें अपने 2 खाली हाथ दिए। उद्धरण चिन्ह। लड़कियां अवाक रह गईं। वह कितने से अधिक कुशल की योजना बना रही है। वह अपने आदिवासियों से अपनी मसाज यात्रा क्या आगे बढ़ाती है। कुछ सेकंड बाद 2 और लड़कियां लेटी पर नजर पड़ीं, एक जिया बियू के ऊपरी ओर और दूसरी लड़की उसकी बाईं ओर।
इस बार सू यान के सामने 3 लड़कियां नजर आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ की मालिश की, जबकि उन्होंने अपने साथियों और छोटे भाई के साथ जिया बियू को बिठाया। बाकी 3 लड़कियां अपनी जेबों से बाहर निकलती आंखों से उस दृश्य को ढूंढती रहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह वास्तव में उन तीनों को एक साथ बनाए रखना है, और इससे उसकी स्पीड पर जरा भी असर नहीं होगा। माय लॉर्ड, क्या वह भी एक इंसान है? किसी को उम्मीद थी कि सुयान की अपनी गति होगी, लेकिन जब उसके साथ 3 महिलाओं को सहारा देना होगा तो वह मामूली काम करेगी। लड़कियों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सुयान के लिए ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि चमकदार पर त्रियालकियां अपने आप में आनंद ले रही थीं, साथ में अगली बार, जिसका अर्थ यह है कि उनके पूरे शरीर के साथ इतनी जुड़ी हुई होने के बावजूद वह उन्हें जो आनंद दे रही थी, जिसमें शामिल है कमी नहीं आई थी। सुयान की तकनीक वास्तव में स्वर्ग विरोधी और मस्तिष्क चक्र ले वाली थी, और इन लड़कियों ने उसे देखने के बाद आज ये पाठ्यपुस्तक दी। आटिल्ड ममम ओह, इजराइल में 3 लड़कियों ने एक साथ कुछ ही पलों में शादी कर ली, जिससे उनकी पत्नी यिंक्यूई से भर गईं। हालांकि सुयान का काम खत्म नहीं हुआ था और उन्होंने जिया बियू की स्थिति को एक तरफ की लड़कियों के साथ बदल दिया और अपनी मोटी लाठी को शामिल करना शुरू कर दिया। और हाँ, ओह हाँ टिल्ड, तेज, मुझे और तेज करो टिल्ड। सुयान ने जिया बियू और अन्य 2 लड़कियों के साथ 1 घंटे तक अभ्यास किया, हर कुछ मिनट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा ताकि वे अपनी मोटी रॉक का स्वाद ले सकें। वरिष्ठ बिजनेस भाई, आप उन्हें थोड़ा आराम दें और हमारे साथ अभ्यास न करें। ये सही है, हम भी अध्येता हैं। जो 3 लड़कियां देख रही थीं, वे बमुश्किल साथ उनकी जबरदस्ती जुड़ाव की अपनी इच्छा को नियंत्रित कर पा रही थीं, क्योंकि उनकी छोटी बहनें पिछले कुछ समय से कामोत्तेजना के कारण अजीब हो रही थीं। चिंता मत करो, मैं तुम लड़कियों के बारे में नहीं भूला हूँ। यहाँ आओ, सुयान ने कहा और वह थकी हुई लड़कियों को देखने के लिए अंत तक ले जाने में मदद की, जहाँ शांग वेंजी आराम कर रही थी। सौभाग्य से सुयांग और लड़कियों के लिए उसने सब होने से पहले ही कमरा तैयार कर लिया था और अन्य खाली मंजिलों से लेकर इस कमरे में किराए पर ले लिया था, अन्यथा सभी को यह फिट करने के लिए जगह नहीं मिली। एक बार, क्योंकि प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी ने इस कमरे को एक साथ खेती करने वाले सभी लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं किया था। 3 थकी हुई लड़कियों को रास्ते से हटाने के बाद 3 और सुंदरियां सुयांग को सामने छोड़ दिया गया। उनका शरीर पूरी तरह से सामने खुला था और जोश से जल रहे थे। कुछ सेकंड बाद सुयांग ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अपने बाएं हाथ से बाएं लड़की के बड़े स्तनों की मालिश की। अपने दाहिने हाथ से वह दाहिनी लड़की की गुफा को रोंगा। उसने अपनी मोटी छड़ी से बीच वाली लड़की के तंग छेद पर प्रहार किया। और पिछली लड़कियों की तरह उसने हर कुछ मिनटों में अपनी स्थिति बदल दी थी ताकि उन्हें अलग अलग महसूस न करना पड़े। वरिष्ठ सबसे अच्छा भाई, मैं आखिरी प्यार करता हूँ। आह टिल्ड, मैं भी टिल्ड, मेरा शरीर जल रहा है टिल्ड। 3 लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगीं क्योंकि उनके शरीर से खुशी हो गई। ऐसा महसूस हुआ मानो वे स्वर्ग में हों। यह अगले आधे घंटे तक जारी रहा, बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ, जब तक कि 2 और मंजिलें कमरे में प्रवेश नहीं कर गईं। यह जुबान जिंगलिन और युयान थे, और वे भी नग्न होकर कमरे में दाखिल हुए। उनके इरादे दिन की तरह स्पष्ट थे। क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? जुबान जिंगलिन ने घबराए हुए स्वर में उससे पूछा। उसे चिंता थी कि 2 बार ऐसा करने के बाद सुयांग उसे लालची समझेगी और उसे मना कर देगी। लेकिन सौभाग्य से सुयांग भी एक लालची व्यक्ति थी, खासकर जब महिलाओं की बात आती है। जितना अधिक उतना अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरह 2 और सुंदरियां फ्रेम में आ गईं। जहां तक शांग वेंजी की बात है, वह भी कमरे में तेज कराहने की आवाज के कारण कुछ मिनट बाद जाग गई। हालांकि जब वह उठी तो कमरे में बाकी सभी लोगों को नग्न और सुयांग के साथ बारी बारी से अभ्यास करते देख वह पहले तो हतप्रभ रह गई, लेकिन जागने के कुछ ही मिनटों के भीतर वह जल्दी से माहौल में ढल गई और उनके साथ शामिल हो गई। अध्याय 225 यांग क्यूई की एक अंतहीन आपूर्ति। कई घंटे चले गए जब मेडिसिन हॉल के सभी 9 शिष्यों ने सुयांग को चुनौती के लिए उनके कमरे में प्रवेश दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनका मुकाबला एक ऐसे राक्षस से था जिसका शरीर अमर जैसा दिखता था, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था, जिससे उसे बिना खिलाए सभी के साथ खेती करने की अनुमति मिल गई। जब सुयांग ने अचानक अपने यांग क्यू से अपना पेट भर दिया तो जियाबियू ने खुशी की गगनभेदी चीख निकाली, जिससे उसका शरीर स्वर्गीय आनंद से भर गया। जियाबियू में अपनी यांग क्यू छोड़ने के बाद सुयांग ने उसे आराम करने के लिए वापस लिटा दिया। अगला कौन है? सुयांग ने अन्य 8 सुंदरियों की ओर मुड़कर देखा। इंजेक्शन की सुई बनी हुई थी, जैसे कोई शिकारी अपना शिकार देख रहा हो। जब अन्य लड़कियों ने देखा कि यांग क्यूई को छोड़ने के बावजूद सुयांग की बैट अभी भी सीक्वल थी, तो वे चौंक गईं और डर गईं। हालांकि वह सबसे हॉलीवुड हिस्सा भी नहीं था। ये उनकी 42वीं बार यांग क्यूई को छूटने का मौका है। जुबान जिंगलिन ने कंपती आवाज में कहा। आमतौर पर औसत आदमी सिर्फ एक इजेक्शन के बाद लंगड़ा हो जाएगा, और यहाँ तक कि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के विशेषज्ञ भी कुछ संघ के बाद कठोर नहीं रह सकते हैं।
फिर भी सू यांग, जैसे कि यह एक तरह की घटना है, अपनी यांग क्यूई को 42 बार रिलीज करने में सफल रही और अभी भी अपनी पहली तरह की एनर्जीवान बनी है। ये लगभग वैसा ही है जैसे सू यांग के शरीर में यांग क्यू की मूल आपूर्ति हो रही है जो उसे इतनी बड़ी मात्रा में यांग क्यू प्राप्त करने की मात्रा दे रही है। सू यांग के 3 सारे कठोरता बने रहने का एक और कारण ये हो सकता है कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली पुनर्जनन क्षमता है जो उसकी यांग क्यूई को कठोरता से बनाए रखने की तुलना में तेजी से बहाल कर रही है। किसी भी तरह से सू यांग का बॉडी प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी के लिए एक अमूल्य रेटिंग से अलग नहीं था, और अगर महिला शिष्यों को इसके बारे में पता चला तो कम्युनिटी के अंदर एक लेवल पर शामिल हो जाएंगे। आखिरकार प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय एक ऐसी जगह है जहां इसकी पूरी महिला आबादी ज़्यादातर यांग क्यूई का उपयोग कर खेती करती है। दूसरे शब्दों में, प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय यांग क्यूई को दुनिया के बाकी लोगों की खेती के लिए स्पिरिट स्टोन्स की तरह ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसका कारण यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सू यांग की भारी मात्रा में यांग क्यू का उत्पादन करने की स्वर्ग विरोधी क्षमता सांप्रदायिक समुद्र तट पर पैदा हुई है, क्योंकि वह एक चमत्कारिक फव्वारे से अलग नहीं है जो कि विशिष्ट होता है एक प्राचीन मात्रा का उत्पाद कर सकते हैं। महिला शिष्यों के साथ साधना। सबसे बुरी स्थिति में जब गलत प्रकार के लोगों को सू यांग की अद्भुत क्षमता के बारे में पता चलता है तो वे उसे अपने यांग क्यूई गुलामी में भी बदल सकते हैं, जिसके जीवन में एकमात्र उद्देश्य यांग क्यूई को तब तक पैदा करना होगा जब तक वह जेल में मर न जाए, और उसकी यांग क्यूई की समग्र समृद्धि का कारण जैसे भविष्य की परिकल्पना केवल अधिक होगी। मैं पीछे हूँ। जगह शांत हो जाने के बाद युयान ने सू यांग से संपर्क किया क्योंकि अन्य लड़कियां इस समय बहुत थकी हुई और संवेदनशील थीं। हालांकि सू यांग को यांग क्यूई को गुलाम बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह वर्तमान में लाभ अर्जित करना संभव बना रही है, लेकिन उसके यांग क्यूई को विकसित करने का इरादा है। उसकी यांग क्यूई की गुणवत्ता बेहद समृद्ध और उच्च है और मेरे द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया कोई भी गोली या संसाधन बेहतर है। ऐसा मौका बर्बाद करना मेरे लिए मूर्खता होगी। युयान ने मन में सोचा कि जब वह सू यांग की गोद में घर में बैठा जो सीट में था, केक अपनी छड़ी को उसकी गहराई तक डाल रही थी। वहाँ हर किसी की तरह मौजूद है। वह सू यांग के साथ तब तक खेती करने की ठानी थी जब तक कि वह भारी संगीतकारों के कारण थकावट से परेशान न हो जाए। ओह हाँ, युयान ने अपने शरीर को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, खुद को सू यांग की बट पर झटका दिया। हालांकि उसकी हरकतें काफी देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ सेकंड बाद उसकी हरकतें उसकी हरकतों में उलझ गईं। एक बार जब वह मशीनी हो गया तो सू यांग ने उसे पकड़ लिया और खुद उससे दोस्ती कर ली। आटिल्ड, युयान को लगा कि उसकी कस्तूरी मूंछ जोश से जल रहे थे और वह खुशी से चिल्ला उठी। कुछ समय बाद जब सू यांग ने देखा कि युयान को भारी एनेस्थीसिया हो रहा है तो उसके शरीर में बड़ी मात्रा में यांग क्यूई का इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा भर गई, जिससे वह जागती रही। अच्छा प्रभु, वह फिर आ गया, और वह अब भी आदर्श ही कठोर है। लड़कियों को अंततः अदम्य शब्द का सही अर्थ आज समझ में आया, क्योंकि सू यांग ऐसे शब्द का अवतार था। क्या आप अब भी रिलीज रखना चाहते हैं? चेहरे पर मुशायरे के साथ युयान को किनारे करने के बाद सू यांग ने दर्शकों से पूछा। हैरान लड़कियों ने अपने आत्मसंतुष्ट चेहरे और अपनी मोटी छड़ी को देखा जो उनके इरादों को भड़का रही थी, लेकिन अफसोस उन सभी ने अपना सिर झुका लिया और हार मान ली। आप बहुत अद्भुत हैं, बुजुर्ग वैज्ञानिक भाई सू। न केवल तकनीकें अनोखी हैं, बल्कि आपकी सहनशक्ति भी अनोखी है। ये हमारा नुकसान है, जुबान जिंगलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये सही है, आपने आज मुझे एक मूल्यवान पाठ पढ़ाया है कि आप जैसे लोग इस प्रतिष्ठित दुनिया में मौजूद हो सकते हैं। शांजी ने अपनी स्पष्ट रूप से असंगत उपस्थिति को देखते हुए विस्मय से भरा दृश्य दिखाया से कहा। वरिष्ठ बोटल भाई, आप अभी भी इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं अवाक हूँ। युयान ने बहुत भारी महसूस किया, उसके शरीर में अजीब रूप से दर्द महसूस हो रहा था। मैं आपके साथ तब तक प्रैक्टिस जारी रखना पसंद करूंगा जब तक आप थक नहीं गए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शरीर इसे संभाल नहीं सका। अब भी मैं मुश्किल से हिल सकता हूँ। जिया बियू धीरे से हंसो। सू यांग से अपने विचार देखने के बाद लड़कियों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। कुछ सेकंड के बाद सभी 9 लड़कियों ने अपने शरीर में बिकवाली की ताकत का इस्तेमाल किया। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सू, आज के साधना सत्र के लिए। उन्होंने काउटो स्थिति में उससे कहा। उनकी आवाजें गंभीर थीं, ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके दिल की गहराइयों से आई हो। संप्रदाय के भीतर आंतरिक दरबार के शिष्यों के लिए अपने कम साधना आधारों के कारण बाहरी दरबार के शिष्यों के साथ अपना समय बर्बाद करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। इसलिए सू यांग के लिए उनके साथ साधना करना और यहाँ तक कि उनके शरीर को इस हद तक संतुष्ट करना, उन्हें इसके अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके प्रति सम्मान। वास्तव में उन्हें संदेह है कि कोर शिष्य भी सू यांग की तरह अपने शरीर को आनंद दे पाएंगे। असामान्य दृश्य के बावजूद सू यांग शांत रहे और अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ उनसे कहा, आप महिलाओं के साथ खेती करने में सक्षम होना मेरे लिए खुशी की बात थी। अध्याय 226 इन कोर्ट की ओर बढ़ना।
हार स्वीकार करने के बाद सुयांग के कमरे की 9 लड़कियों ने अपने घर से निकलने से पहले कुछ और घंटों तक आराम किया। वरिष्ठ बिजनेस भाई सू, आपको क्या लगता है, हम आपके साथ फिर से खेती कर सकते हैं? शांग वेंजी ने जाने से पहले पूछा। हालांकि उसे चिंता थी कि वह कहीं मन न कर दे, फिर भी वह जानता था कि तलाश थी। अन्य लड़कियों ने भी सू यांग की ओर से विनती को भरपूर देखा। ये जल्द ही यहाँ संयुक्त हो जाएगा, लेकिन जब तक आप वापस आएंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा, सू यांग ने पहल करते हुए कहा। लड़कियों को तुरंत राहत मिली और उन्होंने भावपूर्ण व्यवहार से उन्हें धन्यवाद दिया। भले ही रेखा क्षितिज तक हो, मैं वापस आ जाऊंगा, शांग वेंजी ने कहा, और अन्य लड़कियां सहमत हो गईं। और जब वे अगले दिन लौटना चाहेंगे तो संभवतः उन्हें पीड़ा होगी। देखने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अभी भी अपने शरीर में यांग क्यों विकसित करना है, जिसमें इसकी गुणवत्ता की समृद्धि के कारण सप्ताह नहीं तो कई दिन लग सकते हैं। वैसे बड़े भाई, आप इन कोर्ट में क्यों नहीं जाते जहां घर बहुत बड़े हैं? आप उन स्काई में 10 से अधिक लोगों को आसानी से रख सकते हैं, लड़कियों में से एक ने उनसे पूछा। आखिरकार सू यांग संप्रदाय के एकमात्र इन कोर्ट शिष्यों ने अभी तक इन कोर्ट में प्रवेश नहीं किया है। अगर मैं इन कोर्ट में चला जाऊं तो तुम लड़कियां मुझे कैसे ढूंढ पाओगी? बाहरी कोर्ट के शिष्यों के लिए इन कोर्ट में प्रवेश सांप्रदायिक के खिलाफ है। सू यांग ने उन्हें याद किया। सहायक, जब तक उन्हें किसी संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा पद नहीं दिया जाता या उनका मार्गदर्शन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी आंतरिक न्यायालय के शिष्यों को आंतरिक न्यायालय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है। हालांकि यदि आंतरिक न्यायालय का कोई भी छात्र बाहरी न्यायालय में प्रवेश करना चाहता है तो यह नियम लागू नहीं होता है। इसलिए सू यांग के लिए आंतरिक न्यायालय में जाना मूर्खतापूर्ण होगा और वह स्वयं बाहरी न्यायालय के सभी शिष्यों को अपनी सेवा प्राप्त करने से रोक देगा जाएंगे। और क्योंकि वह अधिक से अधिक यिन क्यूई विकसित करना चाहता था, सू यांग ने बाहरी न्यायालय में रहने का निर्णय लिया ताकि सभी रैंकों के शिष्यों तक पहुंच सके। आप ठीक कह रहे हैं। जब बाहरी पुरोहितों के शिष्यों ने अपनी स्थिति के कारण सू यांग को नहीं देखा तो उनके मन में आया तो लड़कियों को बहुत पसंद आया। मैं अपना मन बदल लेता हूँ, कृपया कहीं मत रहो बड़े भाई बहन। यह सही है, हमें अकेले मत छोड़ो, वे अकेले की विनती करने लगे। सू यांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इन कोर्ट में प्रवेश करना चाहती हूँ तो मैंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वहाँ जाने की कोई योजना नहीं है। लड़कियों ने अपने विचार रखने के लिए उन्हें फिर से धन्यवाद दिया और कुछ मिनट बाद चली गईं। एक बार जब 9 लड़कियां अपने घर से चली गईं तो सू यांग यिन क्यू में बड़ी हुई और खेती करने के लिए अपनी जगह बंद कर लीं। हालांकि भले ही उन्होंने विशेष तेल का उपयोग किया और लड़कियों ने यिन क्यूई को हिलाया और उनके साथ कई बार खेती की, प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में उनके काम खेती के आधार के कारण सू यांग के खेती के आधार में यिन क्यूई के हर अंतिम भाग को साफ करना के बाद मुश्किल से कोई वृद्धि आंकी गई। कमरा, यह एक खाली कप को पानी की कुछ विक्रय से प्रशंसा के रूप में था। हाँ, सू यांग ने अपनी खेती के बाद भारी कहा। यदि वह प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में केवल शिष्यों के साथ साधना जारी रखता है तो उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले हजारों बार साधना करनी होगी। ये देखने की जरूरत नहीं है कि विशेष तेल की सीमित आपूर्ति भी नहीं टिकेगी। इस प्रकार सू यांग ने उन लोगों को अपने साथ खेती करने के लिए प्रेरित किया जहां उन्होंने खेती करना शुरू किया। यह आदर्श होगा यदि मैं लिंकिंग के साथ हर दिन खेती कर सकूं, लेकिन उसका शरीर हर दिन मुझे शामिल करने में सक्षम नहीं होगा। संप्रदाय के अध्येता के लिए उसके अभ्यास का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग भी इसे देख सकते हैं। जो चित्र बाहर दिखाए गए हैं वे बिल्कुल वही सांप्रदायिक नियम हैं जो संप्रदाय के बुजुर्गों शिष्यों के साथ खेती करने से जुड़े हैं। जहां तक मुख्य शिष्यों की है, वे संभावना मेरे जैसे इनकोर्ट शिष्यों के साथ साधना करने में बहुत गौरवान्वित होंगे और इस स्थान पर उनसे बहुत कम है कि जब तक मुझे अवसर नहीं दिया गया तब तक ये प्रयास सार्थक नहीं है होगा। लियू लांझी लैन लाइकिंग के समान नाव पर है और क्योंकि वह सांप्रदायिक नेता है इसलिए उसके साथ गुप्त रूप से खेती करना और भी कठिन होगा। इस बिंदु तक पहुंचे सू यांग को लियू लांझी को अपनी असली पहचान बताई गई और प्रोफेसर ब्लाउनसम संप्रदाय का नया संरक्षक बनने की इच्छा महसूस हुई। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह अब रीजनल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले लेगी और उस तरह से जी जिंगफेंग से नहीं मिल जाएगी। इसमें उल्लेख किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि वह इस स्थान पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए संप्रदाय नेता का पद छोड़ने के बाद लंबे समय तक संप्रदाय को नुकसान ही होगा। ऐसा लगता है कि अभी इन कोर्ट के शिष्यों के पास सबसे अच्छा विकल्प होगा। कुछ और विचार के बाद सू यांग कमरे में बैठ गईं और सोने से पहले अपने शरीर को साफ करने के लिए उठ गईं, क्योंकि काफी रात हो गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह लैन लिक्विंग स्टब्ड फेस के साथ मेडिसिन हॉल के अंदर खड़ा था। आज सब लोग कहाँ हैं? उनके शिष्य आमतौर पर इस समय पहले से ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज केवल एक ही व्यक्ति आया है। शिष्य जियो, सभी को क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि वे दोस्त हैं? लैन लिक्विंग ने वहां परम शिष्यों से पूछा।
शिष्य जियो, जिन्होंने कल सुयांग से मुलाकात के लिए अपने मित्र शिष्यों की अपील से इनकार कर दिया, ने अपना सिर हिला दिया। मैंने भी अपनी कुछ नहीं सुनी। लैन लाइकिंग को तब याद आया कि वे कल काम के बाद सुयांग से मिले थे और बहुत भरे हुए थे। मैं उनके रहने वाले क्वार्टर में जा सकता हूं और आपके बारे में पता लगा सकता हूं, मास्टर, शिष्य जियो ने उसकी आहें देखने के बाद कहा। ये ठीक है, आपको उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लैन लिकिंग ने उससे कहा, क्योंकि वह आज अनुपस्थित रहने के उनके कारण का अनुमान लगा सकती थी। अगर वे कल नहीं आते हैं तो मैं उन्हें स्वयं ढूंढ लूंगा। मैं क्या ऐसा है? शिष्य जियो ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि लैन लिक्विंग चरित्र से थोड़ा हटकर काम कर रही थी, क्योंकि वह आमतौर पर ऐसे मामलों में बहुत सख्त होती है। अध्याय 227 ली जियाओमो को खेती के लिए राजी करना। सू यांग सुबह जल्दी उठी और अपना चेहरा धोते ही घर से निकल गईं। जाने के बाद वह सीधे इनर कोर्ट में ली जियाओमो की तलाश करने लगा, जो इनर कोर्ट का एकमात्र शिष्य था जिससे वह परिचित था। इनर कोर्ट में प्रवेश करने पर सू यांग ने अपनी पहचान जैद रसीद प्राप्त की और इसके साथ ली जियो के रहने वाले क्वार्टर के स्थान की तलाश की, क्योंकि इसमें सभी बाहरी और इनर कोर्ट शिष्यों के रहने वाले क्वार्टर के स्थान की जानकारी थी। हालांकि इस तरह के समारोह में केवल इनर कोर्ट के शिष्यों और ऊपर के लोगों द्वारा ही शामिल किया जा सकता था। इस तरह की घटना का उद्देश्य अपने शिष्यों को 2-3 साधनाओं के लिए अन्य शिष्यों की तलाश करने की अनुमति देना था, भले ही वे पहले कभी एक दूसरे से न मिलें। ये किसी भी शिष्य को जो नया नामांकित व्यक्ति चाहता है ऐसा करने का अवसर देता है, उसकी सुविधा का तो जिक्र ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि सू यांग ने किसी कारण से अपने दोस्त को खो दिया है और वह एक नया दोस्त बनना चाहती है, लेकिन ऐसा करने में वह मजबूत हो रही है, तो वह लोगों की तलाश करती है और उन्हें अपना दोस्त बना लेती है। मित्रता की कोशिश के लिए जेडी के नमूने का उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में कई इनर कोर्ट छात्र इस छात्र के उपयोग के लिए नए निवेशकों की तलाश करते हैं जब वे अपने वर्तमान मित्र से खरीदारी करते हैं। यदि उनका पहला लक्ष्य फिल्मों में विफल रहता है तो वे बस अगले लक्ष्य की ओर बढ़ें। और हालांकि कुछ लोग इस प्रणाली के शौकीन नहीं हैं, क्योंकि यह कभी कभी परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि लोग लगातार अपनी खोज कर रहे हैं, विशेष रूप से लोकप्रिय शिष्य मंडल के पास पहले से ही भागीदार हैं, वे हमेशा अपनी जानकारी से परिचित होते हैं का खौफ कर सकते हैं। इनर कोर्ट में घूमने के बाद कुछ मिनट तक सू यांग ली जियोमो के क्वार्टर में रहने वाले थे। हालांकि आगमन पर सू यांग को पता चला कि वह अकेली नहीं थी जो ली जियोमो की तलाश में आई थी। में पहले से ही कुछ पुरुष शिष्य थे जो ली जियोमो के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्हें पहले वास्तव में आ चुके थे। 4 युवा ली जियोमो के रहने वाले खूबसूरत क्वार्टर के सामने थे और ली जियोमो दरवाजे पर अपनी बात कर रहे थे। जूनियर पार्टनर बहन ली, आप मुझे कम से कम बताएं कि आप मेरे साथ खेती क्यों नहीं करना चाहते। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से नई दुनिया का अनुभव कराऊंगा। सुंदर नवयुवकों में से एक संध्या भाव से बोला। यदि वह ली जियाओमो को नहीं मनाता है तो वहां अन्य 3 आदमी मौजूद हो सकते हैं, उनमें से एक का चीन हो सकता है। हालांकि ली जियाओमो ने युवाओं को गुप्त संबंधों से देखा और छुपाया। आप जानते हैं कि क्यों? यह आसान है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता जो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएगा। सू यांग की ईश्वरीय शैली का अनुभव करने के बाद ली जियोमो का आनंद का स्तर कुछ हद तक बढ़ गया, इसलिए एक ऐसा दोस्त जो उसके इरादों को पूरा कर सके आश्चर्यजनक रूप से कठिन हो गया, यहाँ तक इन सभी पुरुषों के पीछे जाने के बाद भी। तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम मुझे मौका ही नहीं दोगे तो मैं अपना वादा पूरा कैसे कर सकता हूँ? युवा ने परीक्षण किए हुए भाव से कहा। छोड़ो जवान आदमी, तुम क्या नहीं देख सकते कि तुम जूनियर अप्रेंटिस सिस्टर ली को परेशान कर रहे हो? यहाँ एक पंक्ति है, पंख पता है। उसकी बात बाहर गायब होने का इंतजार कर रहे थे, एक ने अचानक तूफान से कहा, जिससे अस्वीकृत युवक का चेहरा टूटकर लाल हो गया। ये सही है, जूनियर बहन ली ने पहले ही 2 बार आपकी साथ खेती करने से मना कर दिया है। आपको उसका हक नहीं है, चले जाओ। हालांकि अस्वीकृत युवा इन प्लास्टिक को पीटना चाहता था और अपना गुस्सा उकसाना चाहता था, लेकिन उसने जियाओमो के सामने और अधिक चेहरा नहीं खोना चाहा था और उसने कहा, जूनियर बाबा बहन ली, मैं फिर से एक मैगजीन कल से उत्सुकता से पूछ रहा हूँ। तुम्हें कल वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जवाब अभी भी यही होगा, मैं तुम्हारी खेती नहीं करूँगा, ली जियोमो ने कहा, जिससे गरीब युवाओं का दिल और भी टूट गया। हालांकि उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की और आगे कहा, दरअसल आप सभी जा सकते हैं और कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप में से किसी के साथ खेती नहीं कर सकता। क्या पर? बाकी 3 युवा उनकी बातें से हैरान रह गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे प्रिय? क्या पंख मुझे याद नहीं है? हम पहले भी कुछ बार खेती की है। मुझे ऐसा मत कहो, मुझे किसी व्यक्ति विशेष के साथ खेती करने की याद नहीं आती। लियो जियामो ने ई-कॉमर्स कंपनी पर ठिकाना दिया। ओह बदसूरत! युवक की शक्ल किसी भी तरह से अलग नहीं थी और वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसे डेट किया था। हालांकि उस युवा को यह नहीं पता था कि सू यांग की उपस्थिति काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि ली जियाओमो का सुंदर मानक भी बदल दिया गया था।
मेरे में क्या, कनिष्ठा भाभी बहन, आपने मुझसे वादा किया था कि लगभग पिछली बार जब हमसे बात की गई थी तो हम साथ मिलकर खेती कर सकते हैं। दूसरा कंपार्टी आवाज में बोला। क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? मुझे ये याद नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में भूल सकते हैं, ली जियोमो ने नॉटस्वर में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, जूनियर प्रेंटिस बहन, जूनियर पार्टनर बहन। वहां की अंतिम शिष्या को अब ली जियाओमो को पिक्चर्स की कोशिश करने का मन नहीं था जब उसने देखा कि वह अन्य 3 को अलग से खारिज कर दिया है, खासकर जब वे ज्यादातर स्थानों में बेहतर थे हैं। ये देखने की जरूरत नहीं है कि वह ली जियाओमो को अपने मजाक से हर कीमत पर लाभ देना चाहती थी। मैं खुद को डबल नहीं करूंगा। आप सभी मेरे सामने से निकल सकते हैं क्योंकि मैं आपके साथ खेती नहीं करूंगा। ली जियोमो ने अपनी बात कही। 4/4 ने भारी और मन ही मन सोचा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वह पहले ऐसी नहीं थी। कुछ सेकंड बाद, जैसे ही ली जियोमो ने दरवाजा बंद करने की तैयारी के लिए, इलाके में एक और आवाज की गूंज शुरू की। मेरे बारे में क्या? आप मेरे साथ खेती करना क्या चाहते हैं? दूर से एक शांत आवाज में बात कर रही थी। इससे पहले कि वह इस शांत आवाज के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करती हुई, ली जियाओमो चिल्लाया, नहीं। क्या ऐसा है? कितने अफसोस की बात है। मैं भी इसका इंतजार कर रहा था। सू यांग ने निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ आह भरी। ऐसे से सू वाई यांग। जब ली जियाओमो ने आखिरकार आवाज का चेहरा देखा तो उसे तुरंत इतनी जल्दबाजी में बोलने पर पछतावा हुआ और सदमे से उसका दम घुट गया। अध्याय 228 उत्साहवर्धक तेल। जब सू यांग को ली जियाओमो ने तुरंत ठीक कर दिया तो वहां मौजूद अन्य 4 पुरुष शिष्यों ने मन ही मन उस पर हंसी उड़ाई, क्योंकि उनके जैसे ही अवशेष भाग्य साझा करते हुए उनके दिल में कुछ दर्द से राहत मिली। सुअर, होह, मुझे नहीं लगता कि मुझे पहले कभी कहा गया है। सू यांग अपने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ अपने पास के क्षेत्र में। वाह रुको, मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। ली पर जियाओमो का रंग तुरंत बदल गया जब उसे पता चला कि वह किस व्यक्ति का है। अभी अभी कोसा था कि वह अकेली सू यांग निकली थी। ये ठीक है, मैं वामपंथी हूँ, आप मुझे यहाँ नहीं चाहते। सू यांग ने पहले ली जियाओमो की प्रतिक्रिया से दुखी होने का नाटक किया था। मैं इसी क्षण चला जाऊंगा। हालांकि उसके शब्दों के बावजूद वह उससे संपर्क कर रहा है। ये सच नहीं है, मैं बहुत समय से तारा दर्शन का इंतजार कर रहा था। ली जियाओमो इस समय रोने की पोशाक पर थी। ये सू यांग के लंबे समय से प्रतिरक्षित पुनर्मिलन के साथ विनाशकारी साबित होगा। वहां मौजूद 4 पुरुष शिष्य अपने चेहरे पर उलझी हुई भावनाओं के साथ उन दोनों को डेट कर रहे थे। उनसे कोई भी स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। सू यांग को रिकॉर्डिंग के बाद ली जियाओमो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सू यांग कौन है और ली जियाओमो के साथ उनका क्या रिश्ता है। और अगर सू यांग ली जियाओमो के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। क्या आप इसके बारे में ड्राइंग में हैं? सू यांग ने वहां स्थिर और समर्थकों की तरह 4 शिष्यों से मुलाकात की और उनके करीबियों से मुलाकात की। जब वह वहां जा रहे थे तो उन्होंने उस पर भी नजर नहीं डाली। यदि आप जो कहते हैं वह सच है तो आप इसे सामने साबित क्यों नहीं करते? अंदर, सू यांग ली जियाओमो के सामने आकर बोले। पी कृपया अंदर आओ। ली जियाओमो ने सू यांग को घर में प्रवेश के लिए अंतिम विवरण दिया। एक बार जब सू यांग ने अपने घर में प्रवेश किया तो ली जियाओमो ने चारों शिष्यों को बनावटी आंखों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप हमें परेशान करते हैं तो मैं आपका डिक्केट हंगामा दफा हो जाऊं। और उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे चारों शिष्य बाहर निकल गए। कोई बात नहीं। ली जियाओमो की अभद्र भाषा, जिस तरह से उसने उन्हें देखा जैसे कि वह कूड़े को देख रही थी, उनका दिल एक खराब क्षेत्र से बेकार धातु की गेंद की तरह डूब गया, जिससे एक ही नज़र में उनके साथ खेती करने की उनकी सबसे खास विशिष्टता चकनाचूर हो गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद ली जियाओमो ने सू यांग को बैठने की जगह दिखाई और उसे चाय भी पिलाई। आज हथियार यहाँ क्या लाया है, कनिष्ठ आश्रम भाई, जूनियर बिजनेस भाई? ओह, सू यांग मुस्कुराए। ली जियाओमो की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई और उसने तुरंत खुद को सुधारा। मैं माफ़ी मांगती हूँ मास्टर। सू यांग ने बर्नहेन्युइन, आप किसे मास्टर कह रहे हैं? मुझे याद नहीं कि आपने आपको अपना स्टूडेंट या नौकर बनाया था। लेकिन अभी अभी तुम। ली जियाओमो ने अपनी ओर से चौड़ी आंखें देखीं। यदि वह उसके साथ कनिष्ठ मित्र भाई की नाराजगी से नाराज नहीं था तो उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे कि उसे कोई आपत्ति थी? छोटी मोटी बातें भूल जाए और बात क्यों करें कि मैं आज यहाँ हूँ। सू यांग ने अपने लबादे से एक कांच की बोतल निकाली और उसे अपने सामने आकार पर रख दिया। वह क्या है? ली जियाओमो ने कांच की बोतल देखने के बाद उनसे पूछा, जिसमें किसी प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ लग रहा था। यह एक विशेष रूप से निर्मित पदार्थ है जिसे यूरोफोरिक तेल कहा जाता है। यदि आप इसे अपने शरीर पर रगड़ते हैं तो यह आपके यिन क्यू को मजबूत करेगा और आपके आनंद को बढ़ाएगा। यूरोफोरिक तेल। लियो जियाओमो का वह पहले कभी ऐसी बात नहीं करती थी और उसे विश्वास था कि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के पास ऐसा कोई चमत्कारी खजाना नहीं था। तुम्हें ऐसी चीज़ कहाँ से मिली? अगर प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी को इसके बारे में पता चला तो वे पागल हो जाएंगे।
सू यांग ने कहा, ये कहाँ से आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप मेरे साथ क्या हैं? ये देखकर कि आपने इसे दिखाया है, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि क्या आप इसके साथ कुछ सुझाव दे रहे हैं? उसने उससे पूछा। ये सही है, उसने हिलाया और जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि आप यूफोरिक ऑयल की यह बोतल लें और इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस उत्साहवर्धक तेल को शेयरों के साथ साझा करूं? क्या आप इसके बाद समुदाय को पीछे नहीं छोड़ेंगे? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सू यांग ने कहा, संप्रदाय के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बाद संप्रदाय के नेताओं से मिलने का इरादा रखती हूँ। मैं ऐसा क्या है, फिर मुझे इसे शेयर करने के बाद क्या करना चाहिए? इसे शेयर करने के बाद पता चला, उन्होंने उत्तर दिया। मैं समझता हूँ, वह न इशारा करके हिलाया। एक क्षण की शैलियाँ के बाद ली जियाओमो ने सू यांग की ओर से संजीदा के चेहरे को देखा और पूछा, क्या हथियार? मुझे कुछ और चाहिए। हालांकि यह महीने के नीचे छिपा हुआ था, ली जियाओमो साओमिल से छटपटा रही थी क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि सू यांग के आज उसे पुनर्जीवित करने के कुछ और इरादे थे। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? सू यांग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। ली जियाओमो का चेहरा छोटा लाल हो गया था और वह बोली, आपने पहले जो कहा था उसके बारे में। आमतौर पर जब अपने मन की दृष्टि की बात आती है तो वह इधर उधर की बात नहीं करता है, जैसे कि जब बाहर के 4 शिष्यों को भागाया था। लेकिन ली जियोमो को सू यांग से बात करने का समय आड़े लगे एक भी शब्द के बिना चीन में विशेष रूप से मजबूत हो रही थी। ली जियाओमो की प्रतिक्रिया देखकर सू यांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरा इरादा तुमसे बिना किसी भुगतान के मेरे लिए काम कराने का नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है। उसने झट से कहा, मैं खुशी से यह काम मुफ्त में करूंगा। क्या आपको यकीन है? सू यांग मुस्कुराए, और मैं आपको भुगतान के रूप में एक विशेष मालिश देने की सोच रहा था। उनकी बातें सुनकर ली जियाओमो की अभिव्यक्ति ठिठक गई। एक बार फिर वह बहुत जल्दी बोल गई थी। अध्याय 229, उसके शरीर और दिमाग को गुलाम बनाना। एक विशेष मालिश, आप कहते हैं? ली जियाओमो ने सू यांग को स्तब्ध चेहरे से देखा और वह मन ही मन रो पड़ी, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? सू यांग ने सिर हिलाया, इस यूफोरिक ऑयल का उपयोग करके एक मालिश करें। आखिरकार आपको कम से कम उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा जिसे आप साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं अभी जा रहा हूँ। सू यांग खड़ी हुई और चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपना शरीर कुरेया, ली जियाओमो अपनी सीट से कूद गई और उसकी पीठ को पकड़ लिया। रुको, मुझे ये करना चाहिए, कृपया मुझे ये दो। उसने अपने शरीर को गला घोंटकर मरहम लगाने से मना कर दिया। बहुत अच्छा, सू यांग ने सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद ली जियाओमो सू यांग अपने कमरे में ले गई, जो बाहरी अदालत में सू यांग के छोटे से कमरे से कम 3 गुना बड़ा था। जाओ बिस्तर पर लेट जाओ, सू यांग ने उससे कहा, और अपने कपड़े उतारो दो। ली जियाओमो ने सिर हिलाया और दुकान की शुरुआत कर दी। कुछ सेकंड बाद ली जियाओमो अपनी रेशमी चिकनी पृष्ठभूमि की ओर जाकर लेट गए। यह मुझे याद आया है, सू यांग ने अचानक बोली, जब तुम मेरे कमरे में अकेले थे तो तुम सच में बाहर चले गए थे, है ना? इससे आपका क्या मतलब है? ली जियोमो को अचानक पहली मुलाकात में याद किया गया और बताया गया कि कैसे सू यांग ने अपने शरीर में पैदा हुए अवशेषों से दीक्षा के लिए उसे अकेला छोड़ दिया था। और सू यांग के कमरे में खुद को डेट करने की याद उसके दिमाग में उभरी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। ऐसा तब हुआ जब तुमने मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। यदि उस समय तुम्हारे शरीर का अंत बाहर नहीं निकला तो मैं पागल हो जाऊंगा। ली जियाओमो जोर से चिल्लाया। और यदि आपने उस समय तरीकों से संपर्क किया है तो मुझे इस तरह की सलाह की आवश्यकता नहीं है, सू यांग ने जवाब दिया। ली जियाओमो तुरंत चुप हो गए। उस दिन से लेकर आज तक सू यांग को अपना गुलाम बनाने के बारे में अपने जजमेंट पर पछतावा है। लेकिन अच्छा ही हुआ कि एक वकील के रूप में उनकी योग्यता कभी कम नहीं हुई। फिर भी उनके गठन सू यांग को अपने तक ही रखना था। मुझे पता है कि उस दिन का मेरा व्यवहार माफिया नहीं होगा, लेकिन मैं भविष्य में आपके साथ ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ली जियाओमो ने अपनी आंखों से देखा और गंभीर आवाज में कहा। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और उसने यूफोरिक तेल पर शोध शुरू कर दिया। ओह! ली जियाओमो को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर गर्माहट का एहसास हुआ, लगभग ऐसा जैसे वह गर्म ठंडे में गर्म हो गई हो। सू यांग ने फिर से अपनी पीठ के चारों ओर तेल फैलाना शुरू कर दिया और अपने सभी निवेशकों की मालिश की राह पकड़ ली। मैं उस दिन से ही इसका इंतजार कर रहा हूँ। ली जियाओमो ने मन ही मन सोचा जब सू यांग की तकनीक के साथ अपने पहले अनुभव की याद उसके दिमाग में भर गई। जब से सू यांग ने अपने शरीर पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया है, ली जियाओमो ने सू यांग को उसके शरीर को महसूस करने के लिए हर संभव कोशिश की है। लेकिन अफसोस, उसने भी प्रयास किया, वे सभी वांछित हो गए, यहाँ तक कि उसके शरीर को तरसना पड़ा। अधिक संतुष्टि की एक इच्छा थी कि समय इतना बुरा हो गया कि ली जियाओमो सोल्जर के लिए कोर शिष्यों के पास चले गए।
लेकिन जब मुख्य शिष्य प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के आनंद की कला के सबसे अनुभवी विशेषज्ञ भी अपने आनंद की भूख को पूरी तरह से अलग नहीं कर सके, तो ली जियोमो को अंततः सु यांग की वास्तविक क्षमता का एहसास हुआ और उनकी तकनीकें कितनी थीं। क्या उसी समय उसे एहसास हुआ कि सु यांग के पास किसी भी महिला के शरीर और दिमाग को एक प्रकार का आनंद लेने का अनुभव है जो उससे प्रयोगशाला बनाने की क्षमता देता है, जिसे वे केवल एक बार अनुभव करने के बाद ही तरस सकते हैं, और एक बार जब उन्होंने इसका अनुभव लिया है तो वे कभी भी मज़ेदार नहीं हैं। जब तक ये सु यांग के साथ न हो, खुद को फिर से समझने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार की सैद्धांतिक क्षमता का मतलब है कि सु यांग के पास अपनी दिव्य प्रयोगशाला से किसी भी महिला को गुलाम बनाने की क्षमता है, और ली जियोमो का दिल तब डूब गया जब वह ये सोचती थी कि वह एक बार ऐसी भयानक व्यक्ति थी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन सौभाग्य से उसके लिए सु यांग उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो ऐसी ताकत का अपमान करे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। और जबकि वह अपने सभी साथियों को अपने लिए तरसाता है, वह ऐसा नहीं करता कि वे अपनी कोचिंग के बिना काम न करें। यदि सु यांग ऐसा व्यक्ति होता है तो वह निश्चित रूप से दुनिया से अपमान करता है और स्वर्गीय सम्राटों द्वारा कैद किया जाता है। पहले ही 4 दिव्य स्वर्गों में उससे अधिक मजबूत 3 महिला विशेषज्ञों के हाथों मर जाता था। एक बार जब सु यांग ने ली जियाओमो की पीठ को यूफोरिक तेल से पिलाया तो उसने अपने शरीर को पलट दिया और सामने उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। मम्मा नननन। जैसे ही सु यांग ने अपनी छोटी बहन को छेड़ा, ली जियाओमो का शरीर कई तरीकों से हिल गया। उनके छोटे छोटे गुलाबी मोती के डिज़ाइन से सूजे थे और उनकी छोटी गुलाबी मोती की भावनाओं से लगातार कांप रही थी। इन चंद मिनटों में ली जियाओमो को इतनी बार झटका लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया, और उनके साथ पिछले बार के सत्र की तुलना में यह आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर था अतुलनीय। सु यांग ने कुछ और मिनटों के बाद महिला की मालिश करना बंद कर दिया। हाँ, ली जियाओमो ने भारी और गहरी सांसें लीं। जब उसने अपने शरीर के साथ घुटने टेक दिए, उसका निचला शरीर अभी भी लंबे समय तक आनंदित रहा सेन खा रहा था। क्या हम पहले ही खत्म कर चुके हैं? ली जियाओमो ने मन ही मन सोचा। कुछ ही सेकंड में ऐसा महसूस हुआ। ली जियाओमो ने इसे देखने के लिए धीरे धीरे अपना सिर कुया कि सु यांग क्या कर रही है, और जब उसकी नज़र उस लंबी और मोटी छड़ी पर पड़ी जो सु यांग के लबादे से बाहर निकल रही थी, तो उसकी ओर इशारा से फैल गया। तुम्हें नहीं लगा कि यही था, है ना? सु यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा। वह है। ली जियाओमो ने चकित चेहरे से उसे देखा। वह अवाक थी और एक ही समय में बहुत खुश थी। अध्याय 230 व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में वापसी। यह उसका है। ये बहुत सुंदर है। सु यांग ने अपने छोटे भाई को उसके सामने आने के बाद ली जियाओमो लगभग लार टपकाने लगा। क्या आप ये चाहते हैं? सु यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल उठाए। मुझे ये करना चाहिए। ली जियाओमो ने चकित भाव से सिर हिलाया। उसकी बातें सुनने के बाद सु यांग ने उसके शरीर को अपनी ओर खींच लिया और अपनी छड़ी को पूरी तरह से सम्मिलित कर लिया, बिना अपनी भीगी हुई गुफा में छेद करना शुरू कर दिया। कृपया मुझे खराबाना बंद करो और इसे पहले ही मेरे अंदर डाल दो। ली जियाओमो ने विनती एक जैसे स्वर में बुदबुदाया। मुझे क्या करना चाहिए? सु यांग ने विचारशील अभिव्यक्ति की और ऐसे व्यवहार किए मानो वह वास्तव में इसके बारे में सोच रही हो। ली जियाओमो को रोना जैसा महसूस हुआ। हालांकि पिछले बार जो उसे डबलने के बजाय उसे पसंद आया। कुछ और जारी करने के बाद सु यांग ने एक उग्रवादी आंदोलन के सामने बिना किसी चेतावनी के अचानक अपने कांपटे फूल को छेड़ दिया। ली जियाओमो को महसूस हुआ कि उनका दिल तेजी से देखने लगा, जब अचानक खुशी की लहर ने उनके पूरे शरीर को निगल लिया। वह अपने शरीर के छेदन के कारण इतनी तैयार नहीं थी कि कराहते समय उसकी आवाज़ अटकी हुई थी। इतना अचानक। ली जियाओमो की आंखों में फूल भर आए थे, फिर भी उसका शरीर खुशी से चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी छोटी बहन ने बड़ी मात्रा में प्रेम रस छिड़का था। उसके शरीर को छेड़ने के बाद सु यांग ने अपने हित को हिलाना शुरू कर दिया। ली जियाओमो की तंग गुफा में अंदर और बाहर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। हर शेर के साथ एक मजबूत चूषण बल महसूस हुआ। सु यांग द्वारा प्रत्येक प्यासे के साथ जाने पर ली जियाओमो का शरीर खुशी से कांपने लगा था और उसके यिनक्यूई का अधिक हिस्सा उसकी गुफाओं से बाहर निकल गया था, जिससे उसका यिनक्यूई बाहर निकल गया था। इस समय ली जियाओमो को ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसका शरीर स्वर्ग में प्रवेश कर गया हो, और उसके मस्तिष्क की गहन स्थिति में पता चला कि उसे पहली बार किसी भी चीज़ से अलग होने का अनुभव हुआ था। क्या ये यौन ज्ञानोदय की पौराणिक कथाएं हैं? ली जियाओमो तब आश्चर्यचकित रह गए जब उनके शरीर पर एक पंख की तरह प्रभाव पड़ा। ऐसा महसूस हुआ कि उनका शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा है। जब ली जियाओमो इस राज्य में था तो उसके लिए समय बहुत तेजी से शुरू हुआ, और जब पूरा 1 घंटा बजा तो उसे ये केवल कुछ मिनट का लगा। सु यांग ने सत्र के अंत में ली जियाओमो में अपना सफ़ेद तारा गिरा दिया, जिससे उसके शरीर में समृद्ध यानक्यूई भर गई, जो कि शीर्ष स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी टकरा सकती थी। उनकी खेती खत्म होने के बाद जब ली जियाओमो को बमुश्किल बुलाया आया तो सु यांग ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। एक बार जब तुम मेरे द्वारा दिए गए काम को पूरा कर लोगी, तो अगर तुम्हें कभी भी आराम नहीं मिलता खेती करने का मन होगा तो मेरे दरवाजे खुलेगा।
जब वह अपनी बातें करती है तो ली जियाओमो ने जल्द ही काम पूरा करने की जल्दी से जल्द ही काम शुरू कर दिया। मैं यूप्रोविक तेल की 5 बोतलें छोड़ता हूँ। यदि आप इसे ठीक से बांटते हैं तो ये 100 लोगों के लिए भी उपयुक्त होगी, क्योंकि आपको उनके पूरे शरीर में तेल से भराव नहीं करना है जैसा कि मैंने आपके साथ किया था। बस थोड़ा सा सांचे में उनकी सबसे आकर्षक रचनाएं हैं ताकि वे अनुभव कर सकें, ये सामग्री से अधिक होगा। अपने सभी दस्तावेजों को पीछे छोड़ने के बाद सू यांग ने ली जियोमो के रहने वाले क्वार्टर को छोड़ दिया और अपने कमरे में लौट आई, जहां उन्होंने ली जियोमो की यिंग-क्यूई की खेती की और अपने शरीर को साफ किया। ये सब करने के बाद सू यांग ने अपने सभी दस्तावेजों को फिर से सुरक्षित कर लिया। मेरे पास यूफोरिक तेल की केवल 10 बोतलें और बोतलें हैं, लेकिन मेरे पास अन्य बोतलें बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हैं। यूफोरिक तेल की प्रत्येक बोतल में लगभग 1 लीटर तेल होता है और यदि तरीके से उपयोग किया जाए तो ये केवल कुछ ही सामान्य तक है। इसलिए सू यांग ने यूफोरिक तेल का उपयोग केवल तभी करने का निर्णय लिया जब वह उन तेलों के साथ खेती कर रही थी जो कम से कम गहन आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में थी। दूसरे शब्दों में, केवल गहन आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर के लोग ही तेल मालिश का अनुभव कर पाएंगे, कम से कम तब तक जब तक उसे और अधिक व्यंजन नहीं मिलेंगे। पूर्ण तेल निर्माण के लिए अधिक संसाधन नहीं मिल पाएंगे। प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट में अधिक सामग्री बनाने के लिए अधिकतर सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामग्री आपके लिए इतनी दुर्लभ नहीं होती है। हालांकि उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे संभवतः अधिक प्रीमियम बिंदुओं का उपयोग करना होगा। हालांकि उसके पास बमुश्किल कुछ बचा था, क्योंकि उसने पहले ही अपना अधिकांश प्रीमियम पॉइंट प्योयांग फ्लावर पर खर्च कर दिया था। सू यांग ने प्रीमियम शेयर होल्डर बनाने के बारे में विचार किया, लेकिन चूंकि वह अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पहले किसी तरह का बेताब नहीं है, इसलिए भविष्य में लोगों के लिए म्यूजिक से शुल्क लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। सू यांग ने यूफोरिक ऑयल को देखा और अपने दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं इनमें से एक को प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट को समीचीन प्रीमियम पॉइंट्स पर बेच दूं, जिससे सिर्फ एक यूफोरिक तेल से अधिक बनाया जा सके, तो मैं उन्हें कम करने के बिना सक्षम हो सकता हूं। सू यांग ने अपने ट्रैक्टर और आसानी के कारण यूफोरिक तेल को केवल प्राथमिक बिंदु के लिए चुना है। इस प्रकार सू यांग ने फिर से घर छोड़ दिया और व्हाइट पर्ल ट्रेजरी की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वह स्थान है जहां सभी छात्रों के लिए अपने प्रीमियम अंक का स्थान निर्धारण करना और इसके विपरीत जाना जाता है। पर्ल ट्रेजरी डेस्टिनेशन पर सू यांग ने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति के पीछे सफ़ेद मंजिल से घिरा हुआ है। ये बुजुर्ग ओझा था जिसने सू यांग को शुद्ध यांग फूल निकाला था, और हमेशा की तरह वह सोता ही लग रहा था। एक बार जब सू यांग ने व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में कदम रखा तो एल्ड झाओ ने बिना ओपन वीकली के लिए अपना मुंह खोला। आप व्हाइट पर्ल ट्रेजरी से क्या चाहते हैं? मुझे पता है कि इस सूची में आपके पास क्या सामग्री है। सू यांग ने एल्ड झाओ के सामने पेपर का एक टुकड़ा रखा और कहा, यह आवाज़। जब बुजुर्ग झाओ ने सू यांग की परिचित आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और उसने तुरंत उसे पहचान लिया। जब उसने सू यांग का सुंदर चेहरा और हरे वस्त्र देखे तो बुजुर्ग झाओ ने आह भरी, तो यह वास्तव में आप ही हैं। आप इस बार यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? सू यांग ने शांति से जवाब दिया, अब भी पहले की तरह असभ्य। बुजुर्ग झाओ ने ठंड से ठहाका लगाया।